डियर स्टूडेंट्स कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और उसके क्या रूल्स हैं, कब होता है, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दी थी आप लोगों को। तो आज की वीडियो में हम और आगे इसमें देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली जो नेक्स्ट हैकाथॉन होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2011 है, उसकी तैयारी के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप लोग और बेटर तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर पाओ। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं और अब हमें एक बेस होना चाहिए हमारे पास कि हम किस बेसिस पे तैयारी करें, या हमें कुछ आइडिया लग जाए कि किस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है और उसका सलूशन क्या हो सकता है। वो मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या सलूशन हो सकता है। ठीक है, तो हम जो अभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो चुका है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020, उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है उन्हीं को ओपन करके देखेंगे और उसी को हम समझेंगे कि कैसे हम वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका क्या सोल्यूशन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका टेंटेटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है ये मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और डेफिनेटली उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो प्रॉब्लम होती है स्टेटमेंट होते हैं उसका कैसे सोल्यूशन हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आज लूँगा और ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और डेफिनेटली आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताऊंगा और जो सोल्यूशन मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे लगता है कि जो हो सकता है, उसके अलावा आप उसको और बेटर तरीके से उसका सोल्यूशन सोच सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो और कई बार ये भी होता है कि आपने बहुत अच्छा सलूशन सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये इनोवेशन की फील्ड है। आप कितना इनोवेटिव सोच पाते हैं, कितना बेटर सोच पाते हैं, कितना बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम का, ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे, आपके नॉलेज पे और आपकी इनोवेशन थिंकिंग पे। ठीक है, और कैसी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। तो आप बेटर भी कर सकते हैं और डेफिनेटली करेंगे ही। बस मैं आपको एक बेस तैयार कर दूंगा ताकि आपको एक वे ऑफ थिंकिंग मिल जाए कि किस तरह के डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए, ताकि हम उसको फर्स्ट तो हमारा ये होता है कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट होना चाहिए। जब सेलेक्ट होगा उसी के बाद हम फिर आगे की प्रोसेस हो कर पाएगी कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर विनर होंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन की प्रोसेस ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें सिलेक्शन के लिए ऐसा सोल्यूशन सोचना पड़ता है जो कि अदर टीम से बेटर हो। क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जितने लोगों ने भी उसका सोल्यूशन भेजा होता है ना, उसमें से सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे 5 टीमों को ही वो सेलेक्ट करते हैं। टॉप 5 जो टीम होती हैं उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप भी बहुत कठिन है। पूरे इंडिया से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिर्फ 5 टीम्स को ही सेलेक्ट होना है। तो आपका जो आप सोल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपको सेलेक्ट कर ले 5 टीम में। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि आप बेटर तरीके से इस पे काम कर पाओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करने में। तो चलिए मैं गूगल में जाके SIH की प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर्च की मैंने और ये लेटेस्ट स्मार्ट इंडिया का था 2020 की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी हुई है इसमें। तो पुरानी भी दी हुई है, अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो 2020 के पहले के भी इसके पहले भी 3 हैकाथॉन हो चुके हैं। तो क्योंकि ये 2017 से शुरू हुआ था तो 2017, 18, 19 और ये 20, 4 साल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं देख चुका हूँ। और 3 बार मेरी टीम विनर रही है। मैं एज ए मेंटर मैंने वर्क किया है, तो 3 बार हम विनर रहे हैं। 2 बार फर्स्ट प्राइज आया है, 1 बार सेकंड रनर रहा है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज रहा है और 2020 में इसी साल, और 2018 में सॉफ्टवेयर एडिशन में सेकंड रनर अप रही है मेरी टीम, और 2018 में ही हार्डवेयर एडिशन में भी फर्स्ट प्राइज रहा है। और 2019 में हमारी टीम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्शन भी रहा है। तो ये कुछ अचीवमेंट रहे हैं मेरी मेंटरशिप में। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहिए मेरा नॉलेज जो भी है, ताकि आप और बेटर कर पाए
कर पाएँ। वैसे तो आप लोग बहुत बहुत अच्छे-अच्छे सॉल्यूशंस लेके आते हैं। जब भी कोई टीम आती है, जहाँ भी मैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने जाता हूँ, तो जो भी टीम अदर टीम होती है उनसे भी मैं इंटरेक्शन करता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से उनकी थिंकिंग है ना? तो वो सब भी मैं वॉच करता हूँ ताकि और अपनी टीम को और बेटर कर पाऊँ। और अगर अदर टीम के स्टूडेंट्स से अच्छी ट्यूनिंग जब आती है तो उनको भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, इसको सर्च करते हैं। और जैसे मैंने पिछले आपको लेक्चर में भी बताया था कि किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितनी टीम ने, वो यहाँ दिया रहता है। तो अगर यहाँ 30 टीम ने पार्टिसिपेट किया है तो इसमें से सिर्फ 5 टॉप 5 टीम का ही सिलेक्शन होना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें 163 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो 163 में से सिर्फ 5 टीम को ही वो वहाँ पर फिनाले में बुलाएंगे। तो सोचिए यहाँ कॉम्पिटिशन कितना कठिन हो जाता है। ये 332 कितना ज़्यादा है, देखिए कॉम्पिटिशन। पोर्टल फॉर फार्मर टू सेल द प्रोडक्ट सेल द प्रोड्यूस एट ए बेटर रेट। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें ज़्यादा आपको पार्टिसिपेंट मिलेंगे, किसी में बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ में 0 पार्टिसिपेंट है। तो जहाँ पर कोई पार्टिसिपेंट नहीं मिलता है या बहुत कम होते हैं तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हटा भी देते हैं, यानी उसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं भी करते हैं। देखिए यहाँ पर 0 भी दिख रहा है। तो ये भी एक ये हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे आपको सोचना चाहिए कि जहाँ पर कम है या नहीं आ रहे हैं, तो उस तरह की फील्ड में भी आप काम करेंगे तो एक तो उस फील्ड में आप कुछ अपना इनपुट दे पाएंगे और साथ ही साथ आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम देखते हैं जैसे यहाँ पर एक मुझे टूरिज्म सिंप्लीफाइड थ्रू वॉइस, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख रही है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। मुझे लगेगा कि एक्चुअली इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई होती है, तो जहाँ पर मैं अपना इनपुट दे सकता हूँ बेटर तरीके से, उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अभी डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि हम कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बेटर डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चलिए पेज 2 में हम स्विच करके देखते हैं। ट्रैफिक वायलेशन इन्विजिलेटर, जी देख रहे थे हम, टूरिज्म सिंप्लीफाइड थ्रू वॉइस। तो चलिए इसको देखते हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो इसको हम देखते हैं। जहाँ जैसे आप लोगों को पता है कि ये अमेजन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, अमेजन वेब सर्विसेज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनका प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए अगर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और तो उन्होंने यहाँ अलेक्सा जो उनका एक प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहे हैं, उसका यूज़ करते हुए आपको इसमें प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालना है। तो देखते हैं पहले इसमें क्या दिया है। तो अलेक्सा इज अमेजन क्लाउड बेस्ड वॉइस सर्विस, ठीक है, दैट हेल्प्स यूजर्स interact with brands, data and business logic through voice। ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्चुअली आपको पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली वो किस तरह का सोल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ तो वो प्रॉब्लम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि एग्जैक्टली वो किस किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उस प्रॉब्लम का। तो उसको हमें समझना पड़ता है और उसके बाद फिर वो ये बताते हैं कि ये तो था इंट्रोडक्शन, अब उसके बाद हमें उनको सोल्यूशन क्या चाहिए।
क्या वर्क प्रोवाइड करके देना है, क्या सॉफ्टवेयर बनाना है कि हार्डवेयर, उसमें क्या फैसिलिटी देनी है, वो सब इसमें देते हैं। तो ये तो अभी था इंट्रोडक्शन उसके बारे में। और फिर यू अब यहाँ से देखिए, यूज अलेक्सा टू इनोवेट एंड बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरफेसेस फॉर टूरिज्म इन इंडिया। तो अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट होगा, आप देखना कि काम यहाँ से आपका काम सब अंडरस्टैंड करना शुरू करना आपको, जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि ठीक है कि यूज अलेक्सा है ना, अलेक्सा का यूज करना है टू इनोवेट, कुछ इनोवेटिव वर्क करने के लिए, एंड बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरफेस फॉर टूरिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में जो टूरिज्म यूज होता है, टूरिज्म सेक्टर है, उस सेक्टर के लिए हमें यहाँ पर कुछ इनोवेटिव बना के देना है, ऐसा इंटरफेस जनरेट बना के देना है जिससे कि, और इसमें हमें अलेक्सा का यूज़ करना है। ठीक है, ताकि वो टूरिज्म में और कुछ बेटर हम कर पाए। तो ये तो जस्ट अलेक्सा का यूज़ करना है टूरिज्म में, ये बताया उन्होंने, लेकिन अभी भी एग्जैक्टली उनको सोल्यूशन क्या चाहिए ये अभी यहाँ पर नहीं आया है। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, योर सोल्यूशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं योर सोल्यूशन, मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है कि हमें सोल्यूशन जो है उसमें क्या देना है। तो लिखा है योर सोल्यूशन शुड हेल्प टू सॉल्व पेन, योर सोल्यूशन शुड हेल्प सॉल्व पेन पॉइंट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, कमिंग टू इंडिया। ठीक है, लाइक वॉइस फोरम्स टू क्राउड सोर्स डेस्टिनेशन रिव्यूज, GPS based voice navigation to guide tourist at historical site। ओके, यहाँ पर आप देखिए है ना, अभी मैं रुक के आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने टूरिज्म से रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो और किस तरह का है कि जो टूरिस्ट आते हैं हमारे इंडिया में आ रहे हैं, उनको हमें हेल्प करनी है, सॉल्व पेन पॉइंट्स है ना। तो जो उनकी बेसिक कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो उसमें क्या हो सकता है, तो इंडिया लाइक वॉइस फोरम, तो हमें कुछ वॉइस फोरम क्रिएट करके देना है। ठीक है, एट द एंड हमें लास्ट में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन यहाँ पर उनको वॉइस फोरम टाइप की कुछ चीज़ चाहिए टू क्राउड सोर्स डेस्टिनेशन रिव्यू। तो उनको कुछ जैसे नॉर्मल फोरम होते हैं, तो वो वॉइस फोरम यहाँ पर हमें क्रिएट करके देना है, ताकि वो उसमें हम रिव्यू भी हो लोगों के। ठीक है, लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉइस के थ्रू दे पाएँ। जैसे कोई टूरिस्ट आया, उसने कोई विजिट किया प्लेस, तो उसके जो भी रिव्यू है उसके बारे में, तो टेक्स्ट के थ्रू तो वो रिव्यू प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक है, और वॉइस के थ्रू अगर हमारा फोरम जो है वॉइस के थ्रू रिव्यू जो है वो स्टोर करे और डिस्प्ले करे। तो जैसे हम नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमें कोई रिव्यू ढूंढना होता है, तो गूगल में जाके हम रिव्यू ढूंढते हैं, रिव्यू ऑफ टूरिज्म रिलेटेड टू आगरा इन ताजमहल। ठीक है, तो अब ताजमहल से रिलेटेड जो भी हमें रिव्यू चाहिए, तो उसका हमें गूगल में से नॉर्मल सर्च करते हैं और टेक्स्ट के फॉर्म में हमें रिव्यू मिल जाता है। अब उसको पढ़ के समझना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें वॉइस के थ्रू अगर मिल जाए, कि जैसे अब डेफिनेटली अलेक्सा यूज़ करते हैं लोग, तो अगर रिव्यू के लिए उन्होंने अलेक्सा यूज़ किया कि आगरा ताजमहल जो है विजिट करना है, तो उसका रिव्यू चाहिए हमें, उसका रिव्यू प्रोवाइड करिए, है ना। तो प्रोवाइड रिव्यू ताजमहल इन इंडिया। तो अब ये इस तरह से किसी ने अगर गूगल सर्च किया, अलेक्सा से के थ्रू सर्च किया, तो वो रिव्यू उसको वैसा हम बेटर तरीके से दे पाएँ, तो उस तरह से का कुछ फोरम की, वॉइस फोरम की रिक्वायरमेंट होनी इनकी है। फिर इसमें है जीपीएस बेस्ड वॉइस नेविगेशन। तो जीपीएस बेस्ड वॉइस नेविगेटर्स गाइड टू गाइड टूरिस्ट एट हिस्टोरिकल साइट। तो जो हिस्टोरिकल साइट पे जो टूरिस्ट आते हैं, तो उनको जीपीएस बेस्ड नेविगेशन की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर पाए हमारे जो सॉफ्टवेयर होगा उसके थ्रू। मीन्स वो हमारा सॉफ्टवेयर ऑन करे, तो जैसे आप लोग देखते हैं कि आपने ओला वगैरह में देखा है, ओला में
उबर में यूज़ करते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है ना। तो सॉफ्टवेयर में जैसे आपने जैसे आप कार में बैठ जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो उसका आपका डेस्टिनेशन कितनी दूर है, कहाँ से लेफ्ट, कौन सी जगह से आपने लेफ्ट टर्न किया, राइट टर्न किया, तो वॉइस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है ना, उसमें सॉफ्टवेयर में आती रहती है। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ओला वगैरह में मिल रही है ना। ओला उबर का यूज़ करते हैं हम तो मिल रही, तो वही चीज़ हम चाहते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर में कि इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर दें जिससे कि कोई विजिटर वहाँ विजिट करे तो वो कोई सॉफ्टवेयर हो उसको ऑन कर ले ना, जैसे उबर टाइप का कोई सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर ऑन कर ले और उसमें फिर वो जैसी जगह विजिट करते जा रहा है तो उसको वो नेविगेशन की फैसिलिटी मिलती जाए कि वो यहाँ से राइट टर्न करनी है, आपको अगर ये चीज़ देखना है तो राइट टर्न करिए, यहाँ ये देखना है तो लेफ्ट टर्न करिए। ठीक है, और आपकी जीपीएस लोकेशन के अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रेस कर लेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ हैं। तो यहाँ से 50 मीटर दूर जो जो मोनूमेंट्स है, जो इमारत है वो किस चीज़ की है ना, और कितना दूर है और कैसे कैसे आप जाना है, कहाँ से टर्न होना है, वो सारी चीज़ वो आपको पूरा प्रॉपर नेविगेट करे वॉइस के थ्रू, है ना। तो उसका आपका तो इस तरह का कुछ सोल्यूशन इसमें चाहिए। और और फिर उसमें और देखें तो एसओएस एंड इमरजेंसी सपोर्ट सोल्यूशन फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। तो यहाँ पर एसओएस की फैसिलिटी भी वो चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई मान के चलो आपका सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहा है कोई और उसको यूज़ करते हुए वो विजिट कर रहा है और वहाँ पर कोई उसको इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, तो कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो उसी में एसओएस के लिए यानी हेल्प के लिए वो मैसेज कर पाए, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अगर उसने जस्ट वॉइस के थ्रू बोला कि हेल्प है तो वो हेल्प, बाकी आसपास के लोग तो ठीक है सुन ही लेते हैं, लेकिन वो उसको कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन चली जाए या वहाँ गार्ड है उसके पास इन्फॉर्मेशन चली जाए, सिक्योरिटी के जो पूरा ऑफिस है उनके पास, तो जहाँ भी आपको एसओएस। और उसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, जान पहचान वाले हैं, तो उनको भी वो एसओएस सिग्नल चले जाए, मैसेज चले जाए कि इस तरीके की कोई इमरजेंसी है। ठीक है, तो ये बेटर होगा कई बार, क्योंकि क्या होता है हिस्टोरिकल प्लेसेस है, अब आप पता अकेले हो या नहीं हो या और लोग भी है कि नहीं पता नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पर और ज़्यादा लोग नहीं है और आपको वहाँ कोई इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी या किसी तरह की दुर्घटना भी कुछ हो जाती है, तो आप कम से कम आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप बाकी लोगों को अलर्ट कर पाओ, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाओ। ठीक है, और उससे फिर क्या होगा कि आपकी जीपीएस लोकेशन भी साथ में जाएगी कि आप एग्जैक्टली कहाँ हो, तो हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए आपके साथ, इमरजेंसी हो जाए, आवश्यकता तो हो सकता है उसके कारण आप बेहोश भी हो जाओ, तो आपने जो भी एसओएस सेंड किया होगा तो वो आपको वहाँ ट्रेस कर पाएंगे कि आपकी जीपीएस लोकेशन के अकॉर्डिंगली कि आप एग्जैक्टली कहाँ थे। ठीक है, तो एक बेटर एक सोल्यूशन हो सकता है ट्रेवलर्स के लिए। आगे देखें, ट्रेवलर्स ट्रेवल गाइड्स विथ एंड, ठीक है, तो ट्रेवल गाइड के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा ये, विथ एंट्री प्री रिक्विसाइट। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वीजा नीड्स एंड रिकमेंडेशन ऑन सीजन्स टू विजिट। ठीक है, तो अदर तरह की इन्फॉर्मेशन भी है देना चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल प्लेस में विजिट करना है तो वहाँ प्री रिक्विसाइट्स क्या हो सकती हैं। जैसे मान के चलो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती हो, यहाँ ऊपर कहीं मतलब ऐसी कई जगह वहाँ लाइट की ज़रूरत भी पड़ती हो, है ना, टार्च वगैरह आपको साथ में रखना चाहिए, इस तरह की कुछ भी हो, या पानी की अपने साथ मेडिसिन्स भी किसी तरह की रखने की ज़रूरत हो, तो जो भी वहाँ पर प्री रिक्विसाइट्स वहाँ पर दी हुई है कि आपका हेल्थ का स्टेटस क्या होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आप हार्ट पेशेंट हो या किस तरह की प्रॉब्लम है और आप वहाँ ऐसी जगह विजिट करने जा रहे हो जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल पाए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं उसके रिलेटेड, उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड, जैसे आप लोग देखते हो ना कि यहाँ फ़ोटो क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर वीडियो शूटिंग नहीं करनी है, यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, तो इस तरह के कई तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, या कोई सी मोनूमेंट्स को टच नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंस्ट्रक्शन जो है वो सब मिल जाए आपको, आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू टूरिस्ट को वो गाइड वगैरह सबको मिल जाए, वीज़ा के लिए क्या क्या नीड्स होती है वो सब चीज़ें भी इसमें मिल जाए, एंड रिकमेंडेशन ऑन सीजन्स टू विजिट, और किस सीजन में आपको विजिट करना बेटर होगा ये सब रिकमेंडेशन भी उसमें मिल जाए। तो ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है
इसमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, कर उसको करना है, ठीक है। और द अलेक्सा बेस्ड सोल्यूशन शुड बी इंट्यूटिव, ठीक है। तो अब उनको अलेक्सा बेस्ड सोल्यूशन चाहिए, जो लिख दिया टू यूज also cater to the physically challenged travelers in India। तो इसमें साथ में आप देखिए एक और चीज दिख दिया इन्होंने कि जो फिजिकली चैलेंज टूरिस्ट भी अगर कोई आता है वहाँ पर, तो उसको भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, वो भी बेटर फील करे वहाँ पर, उसको भी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प कर पाए। तो क्योंकि यहाँ वॉइस ऑपरेटेड है, तो अगर वो जैसे मान चलो कि अगर कोई है देख नहीं पा रहा है ना, फिजिकली चैलेंज है, देख नहीं पा रहा है, तो आपका वॉइस बेस्ड सिस्टम है, तो वो सुन के सारी एक तो समझ भी पाएगा उस हिस्टोरिकल प्लेस को, और गाइडेंस भी मिलेगा उसको, कि नेविगेशन भी मिल जाएगा कि कहाँ टर्न होना है, कहाँ है ना, किस तरह से वो रास्ता भी आपको बता देगा। तो अब आपका सोल्यूशन जो है उसको, तो फिजिकली चैलेंज डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए भी ये एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो अगर आप ओवरऑल पूरा देखेंगे तो ये किस तरह का सोल्यूशन है। पहली बात तो ये वॉइस बेस्ड सोल्यूशन है, तो यानी अलेक्सा के थ्रू आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। मतलब आप जो सॉफ्टवेयर आप प्रोवाइड करेंगे उसको में अलेक्सा का आपको यूज़ करके करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप वैसे तो आप अदर किसी कंपनी का भी की सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये अमेजन की है और आप अमेजन के लिए अब उसके लिए अगर कर रहे हो, मतलब आपने किसी दूसरी कंपनी का अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसके लिए, तो वो डेफिनेटली वो एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर जैसे अब बात करें, हम प्रैक्टिकली बात करें, ये तो एक सोल्यूशन है, इसमें सोल्यूशन में और हम क्या ऐड अप कर सकते हैं, अब वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो ये तो एक नॉर्मल बात हो गई, जो इन्होंने लिखा है ये सब चीज़ तो हमें देना ही है, ठीक है। अब इसमें इसके अराउंड हम और इसमें क्या फैसिलिटी दे सकते हैं जिससे कि ये सोल्यूशन और बेटर हो जाए, जो आपका सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं ये और बेटर हो जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये आपको सोचना है। क्योंकि जो जितना चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ये सारा सोल्यूशन कैसे होगा, ये कैसे फैसिलिटी ये सब प्रोवाइड करनी है, वो तो हर व्यक्ति कोशिश करेगा कि वो सब चीज़ों को इंक्लूड करके अपना प्रपोजल सबमिट करे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी प्रपोजल सबमिट होते हैं उसमें से सिर्फ 5 टीम को ही वो सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रपोजल। तो आपका प्रपोजल इतना अच्छा बनाना है, आपको इतना इम्प्रेसिव बनाना है, और ताकि वो उसको देख के लोग जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और लगे उनको कि हाँ आप कुछ बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो अदर टीम की कंपेरिजन में। डेफिनेटली यहाँ पर अदर टीम से आपका कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो अब कौन सी टीम किस लेवल का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है आपको नहीं पता, तो आपको तो यहाँ बेस्ट प्रपोजल लिखना है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकते हो वो देखना है। तो जैसे अब यहाँ अमेजन का मैंने बताया, तो डेफिनेटली अमेजन या अदर प्राइवेट कंपनीज जो है, इनका एक पर्पस ये भी होता है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो उससे उनके प्रोडक्ट की थोड़ी एक तो पब्लिसिटी हो जाती है, और दूसरा है पब्लिसिटी के साथ साथ उसका यूज़ भी बढ़ेगा। आपका सोल्यूशन अगर उनको पसंद आता है तो आगे वो उसको परचेज भी कर सकते हैं और यूज़ भी करेंगे, तो डेफिनेटली उनका मार्केट भी बढ़ेगा और उनका प्रोडक्ट भी की सेलिंग भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ वो ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि लोगों को फैसिलिटी भी बेटर फैसिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल इस पूरे सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऐसा एक सॉफ्टवेयर आपको देना है। सॉफ्टवेयर अब ऐप भी हो सकता है ना, आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं जो आपको बेटर लगे। तो डेफिनेटली मोबाइल ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है आज के समय में, और जैसे मैंने ओला उबर का आपको एग्जांपल दिया था कि वो ऐप कितना बढ़िया काम करती है, तो आपको उसी तरह से नेविगेशन की फैसिलिटी उसी तरह की प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और नेविगेशन के साथ साथ यहाँ पर आप नेविगेट करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच रहे हैं तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी वहाँ मिल पाए हमें, है ना। कोई मोनूमेंट्स है अगर, तो उसको वो उसका डिस्क्रिप्शन की वो क्या है, कब बना, है ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ मिल पाए वॉइस के थ्रू, ठीक है। और वो आपके ऐप के थ्रू मिल जाए, तो वो एक बेटर सोल्यूशन हो पाएगा। क्योंकि उसके लिए तो आपको देखते हैं कि ये गाइड करना पड़ता है, गाइड पूरा डिस्क्राइब करता है कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि गाइड प्रॉपर आपको टाइम नहीं मिल पाए, या कई बार बहुत कॉस्टली भी हो जाता है, सीजन पे डिपेंड करता है, कई बार सीजन में बहुत गाइड बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप
किसी गाइड की ज़रूरत ना पड़े और बिना गाइड के आप ही पूरा विजिट कर पाओ, ठीक है। तो उससे आपको इकोनॉमिकली भी बेनिफिट रहेगा और डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी, ठीक है। और अदर चीज़ें भी आपको मिल रही हैं इसमें, इस सॉफ्टवेयर में। तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि हमने एक ऐप इस तरह की एक बनाई है ना। ये वेब सर्विस भी हो सकती है और वो भी आप चाहो तो दोनों तरह की फैसिलिटी दे पाओ कि वेब सर्विसेज का यूज़ करके भी इस पे कोई एक्सेस कर पाए, यानी जैसे सिंपल उनके पास लैपटॉप है या मोबाइल है या टैब है जिस पे वो अपनी वेबसाइट को, ये जो आपने सर्विस प्रोवाइड की है वो वेबसाइट ओपन करके और फिर वो उसका वहाँ पर यूज़ कर पाए। तो सभी तरह का आप इसमें सोच सकते हो। जितना आप बेटर सोचोगे वेब सर्विसेज भी और मोबाइल ऐप दोनों चीज़ दे रहा हो तो और बेटर है। तो आप सोल्यूशन में, मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप जो सोल्यूशन बना रहा हो उसमें आप ये दोनों चीज़ को, दोनों तरह की फैसिलिटी दोगे, ये आप उसमें ज़रूर लिखिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम अदर चीज़ों की देखें तो जो इन्होंने बताया है उसके अलावा इसमें हम और क्या दे सकते हैं, ये हमें और इसमें एक्स्ट्रा सोचना है। क्योंकि जितना एक्स्ट्रा आप इसमें दे पाओगे फीचर, अभी जो आपको लिखना है आपके प्रोपोजल में, तो वो उस पर आपको और वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें और क्या हो सकता है ये आप सोचिए, और ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अदर जो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें हैं उसकी अपन हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो एसओएस मैसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसओएस मैसेज की बात कर रहे हैं तो अपन तो एसओएस, तो नॉर्मल एसओएस तो हम सेंड कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर हम उसको, हमारे सोल्यूशन को बेटर कराने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि एसओएस के साथ साथ हम यहाँ पर हम चाहें तो अगर मान चलो हम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं, है ना, तो नॉर्मल एक मैसेज एसओएस भेज रहे हैं तो उसकी अपेक्षा अगर हम उसके कंपेरिजन में अगर हम हमारी अगर मान के चलो कि कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन है ना, या ब्लड निकल रहा है, कहीं ऐसा कुछ लग गया है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो उतने देर में तो आपकी एग्जैक्टली क्या कंडीशन है, कितना लगा है, क्या हुआ है ना, क्या इमरजेंसी है, उसका डिस्क्रिप्शन आप भी आप सेट करना चाहो। और तो उसके लिए आप चाहो तो ऐसा मोबाइल है तो मोबाइल में आप अपनी इमेज क्लिक करके, फोटो क्लिक करके भेज पाओ आपकी कंडीशन की। और वॉइस के थ्रू तो आप दे ही रहो, वॉइस के थ्रू रिकॉर्ड करके तो आपने पूरा सिस्टम, पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर कर ही करने की फैसिलिटी होनी ही चाहिए उसमें। ओनली एसओएस यानी सिंपल मैसेज से काम नहीं, मैसेज की अपेक्षा हम यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड करके भी आप सेंड कर सकते हो, वो भी फैसिलिटी हो। वीडियो रिकॉर्ड करके छोटा सा वीडियो बना के भी आप सेंड कर सकते हो, तो वो और बेटर हो जाएगा। एग्जैक्टली आपकी टोटल क्या सिचुएशन है वो भी उसमें आप दिख जाएगी, ठीक है। और कितनी इमरजेंसी का क्या लेवल है वो भी समझ में आ जाएगा। फोटो आप क्लिक करके भी भेज पाओगे आप वो भी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि जैसे मान चलो कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो यहाँ पर एसओएस को और बेटर बनाने के लिए हम यहाँ ये कर सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी आई है तो उसको भी आप उसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर पाओ। तो उससे क्या होगा कि जो आपको इमरजेंसी में हेल्प करने आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होकर आएगा, वैसी हेल्प लेके आएगा। जैसे मान के चलो कि अगर आपको कोई शुगर पेशेंट है और उससे आपको कोई दिक्कत, उसके कारण आपकी कोई सीरियस प्रॉब्लम है, या किसी को अचानक हो सकता है हार्ट अटैक आ गया है, तो अब हार्ट अटैक आया है तो यहाँ पर आप उसको वो इन्फॉर्मेशन शेयर आप वहाँ तो कर ही रहे हो, साथ में एसओएस में, नॉर्मल एसओएस की जगह आप वहाँ पर कई तरह से उसको दे सकते हो। जैसे नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसको इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हो, है ना, ताकि वो भी अलर्ट हो जाए। और उससे और आपकी कंडीशन जो है वो आप वहाँ पे पूरी की पूरी सेंड कर सकते हो कि एग्जैक्टली आपकी क्या कंडीशन है। जैसे हार्ट अटैक है, या हो सकता है वहाँ पर कोई एनिमल के थ्रू आपको कोई किस तरह का कोई डेंजर हो गया हो, तो हो सकता है कोई उस ब्लड वगैरह निकल रहा हो या ज़्यादा आप इंजर्ड हो गए, तो एग्जैक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन आप आसपास के नियर हॉस्पिटल को, या आपके जान पहचान के कोई डॉक्टर हो उसको, या किसी अदर पर्सन को आप देना चाह रहे हो, तो वहाँ की अथॉरिटी के अलावा उसके अलावा भी आप वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा तो ये तो एसओएस से रिलेटेड हम और इसको कैसे एलोबरेट करना कर सकते हैं और बेटर कैसे बना सकते हैं एसओएस फैसिलिटी को, उस बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। उसी के साथ साथ जो हम एक फोरम की बात कर रहे हैं, वॉइस फोरम बन जाए, तो यहाँ पर हम वॉइस फोरम तो डेफिनेटली उसमें बना सकते हैं, तो वो तो आपको देना ही है। और उसमें आपका रिकमेंडेशन वगैरह है वो भी आप उसमें दे पाओ, फीडबैक वगैरह की फैसिलिटी भी इसमें हम ऐड कर लें कि आप जो उसने विजिट किया है वो कोई फीडबैक देना चाहे तो वो भी उसमें साथ में दे दे, तो वो भी एक बेटर चीज़ हो जाएगी। और कई तरह का जैसे हम वहाँ के ट्रेवल के लिए प्लानिंग कैसे करनी चाहिए,
उस टाइप से भी आप मतलब आपके बजट के अकॉर्डिंगली कैसा प्लान करवा सकते हो आप पर्टिकुलर जगह पे विजिट के लिए, उसके लिए भी आप इसमें फैसिलिटी दे सकते हो। तो जैसे इसमें यहाँ दिया हुआ है ना कि किस सीजन में आपको विजिट करना चाहिए, ये सब तो दे ही रहे हैं सीजन के हिसाब से। तो हम अकॉर्डिंग टू बजट भी हमें किस तरह से इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, तो वो भी हम इसमें दे सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी। एक्चुअली बजट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वहाँ आप जाओगे, वहाँ की फैसिलिटी यूज़ करोगे, इवन तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो कैसे इकोनॉमिकली कम से कम खर्च में हम कैसे उस जगह को विजिट कर सकते हैं, वो सब चीज़ भी अगर आप उसमें शेयर करोगे तो कई लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फॉरेनर्स तो आप ठीक है बाहर से आ रहे हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि फॉरेनर्स को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। मनी की प्रॉब्लम तो दुनिया में सभी को है। तो लेकिन हम चलिए उनको हटा के हम सब ये बात सोचें कि हम इंडियन जो हमारे सिटीजन हैं उनको विजिट करना है। तो एक हम लोगों का एक तो कल्चर भी वैसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस को विजिट करते हों, या हर साल हम विजिट करते ही हों, है ना। और कई ऐसा भी नहीं है, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कई सालों तक कहीं विजिट नहीं करते किसी टूरिस्ट प्लेस में। तो कई उसमें इशूज होते हैं कि कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, उसकी प्लान करने में भी दिक्कत आती है। तो हमें लो बजट प्लान, मीडियम बजट प्लान, हाई लेवल का प्लान, इस तरह की एक बजट की प्लानिंग भी दे दें कि इतने बजट में आप ये इस तरह से इसको विजिट कर सकते हो इस प्लेस को। तो वहाँ एक बहुत अच्छा प्लान अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये सर्विस मतलब ये आपका जो प्रपोजल है वो और बेटर दिखेगा अदर के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा फैसिलिटी हम क्या दे सकते हैं। तो है ना, तो इससे क्या होगा कि कई लोग आपके ये रिव्यू ऐप को देख के कई लोग प्लान भी कर सकते हैं कि अब जैसे कोई स्टूडेंट है उसको कम से कम बजट में विजिट करना है, तो विजिट करने की इच्छा भी है लेकिन बजट कम है, तो कितना मिनिमम बजट होना चाहिए, ये सब भी आप जब दे रहे हो। इवन आप तो ये हो कि आप तो जैसे आप आगरा विजिट करना है, तो आगरा स्टेशन पे उतरने से लेके और पूरा वापस जाने स्टेशन पहुंचने तक कितना मिनिमम अमाउंट की में कैसे इकोनॉमिकली कैसे हम उसको विजिट कर सकते हैं, ये पूरा आप एक प्लान बना के दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा फीचर आ जाएगा, और डेफिनेटली ये चीज़ें आप आपके प्रपोजल को बेटर ही बनाएंगे। तो टेक्निकली आप जितना बेटर बनाओगे वो चीज़ तो है ही यहाँ, साथ ही साथ कितने एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हो और कितने अच्छे फीचर आप इसमें ऐड कर रहे हो सोल्यूशन में, ये भी हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। तो प्रपोजल तैयार करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा प्रपोजल ऐसा हो कि अदर से बेटर हो, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। और फिर यहाँ और देखें अगर हम यहाँ पर, तो टूरिस्ट में जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है कहाँ, उस पूरे प्लेस का पूरा डेफिनेटली आपको मैप वगैरह तो इसमें आप शो करो ही, है ना। पूरा एक मैप हो ताकि इजीली उसको लोग देख पाए कि कहाँ पर क्या चीज़ है, तो उसका एक मैप भी हम यहाँ प्रोवाइड करें। ठीक है, और मैप के साथ साथ कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो सब भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर जो मैं आपको मैप और अदर फैसिलिटी को हम प्रोवाइड करने की जो बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर हम ये देखना कि नॉर्मली हम टेक्स्ट में तो ये सारी चीज़ देते हैं, टाइप करके कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। हमें यहाँ पर मेन फोकस करना है कि हम कितना वॉइस के थ्रू ये कर पाते हैं, या वॉइस के थ्रू उसको हम मैप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैप पे अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई वो क्लिक करे तो वो वॉइस के थ्रू हेल्प करे, है ना, वॉइस के थ्रू उसको वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मान के चलो कि एक मैप बनाया, मैप में कौन इस पर्टिकुलर जगह पर क्या क्या पूरा पूरा दिख जाए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और कहीं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जैसे मान के चलो कोई मोनूमेंट्स है उसके वो क्लिक करे, टैप करे, तो वो वॉइस के थ्रू आपको उसके बारे में पहुंचा मिल जाए कि वो एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है उसके बारे में, और कैसे आपकी लोकेशन से वहाँ पहुँचने में कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें। तो उससे नॉर्मल पर्सन जो है उनको तो हेल्प मिलेगी मिलेगी, उनका नेविगेशन भी बेटर होगा। और वॉइस के थ्रू इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली क्या होता है कि वॉइस से हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर पाते हैं, और सुनने में भी आदमी को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जबकि पढ़ के टेक्स्ट को पढ़ के समझना, उसमें
उसको ज़्यादा दिक्कत होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो वॉइस के थ्रू डेफिनेटली यहाँ पर हम बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है चीज़ों को, ठीक है। और जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए तो और बेटर है ही डेफिनेटली। तो उनके लिए उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर प्रोसेस करना है, हमारा सॉफ्टवेयर बनाना है, और है ना। तो इस तरह से मतलब हम यहाँ पर मैक्सिमम वॉइस का यूज़ करके हमें यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है कि वॉइस के थ्रू ऑपरेट हो पाए पूरा हमारा सॉफ्टवेयर, ऐप है या वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट से जो भी आप बना रहे हैं। और दोनों बनाए, मैं कहता हूँ दोनों, मतलब प्रपोजल में तो आप ये दोनों चीज़ ही दीजिए, हम ये दोनों तरह की चीज़ें प्रिपेयर करके देंगे। और मैक्सिमम है वॉइस के थ्रू ही ऑपरेट हो जाए, है ना। तो इवन आपका सॉफ्टवेयर ऑन होने से लेके पूरा उसको ऑपरेट होने तक वो वॉइस के थ्रू ही वो उसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। आपकी वॉइस के थ्रू वो ऑपरेट हो जाए। जितना ज़्यादा आप उसमें वॉइस के थ्रू उसको ऑपरेट करने की फैसिलिटी दे पाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब जितना भी वॉइस का यूज़ करके आप दे पाएंगे, वॉइस के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, वो यहाँ पर बेटर होगा। तो ताकि इससे अलेक्सा का भी यूटिलाइजेशन बढ़े, डेफिनेटली उनका पर्पज़ तो ये रहेगा ही रहेगा कि इसमें वो भी एक आपका व्यू हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप काम करें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। इसमें आप और भी बेटर चीज़ें सोच सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस पर सोच के आगे काम करना है। तो चलिए ये एक प्रॉब्लम पे अपन ने डिस्कस किया, और इसी तरह की हम अदर कोई प्रॉब्लम भी ले सकते हैं जिसका सोल्यूशन हम देख सकते हैं। तो हम चलिए और देखते हैं प्रॉब्लम। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आप एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट चलते हैं जो कि अमेजन वेब सर्विसेज की ही है। इसमें इसको डिस्क्राइब करता हूँ मैं। तो ये देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है ट्रैफिक वायलेशन इन्विजिलेटर। तो आ, ये प्रॉब्लम जो है ये ट्रैफिक से रिलेटेड है। तो ट्रैफिक का जो वायलेशन होता है, ठीक है, उसका इन्विजिलेशन करने के लिए है। तो अब देखिए यहाँ पर जीरो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक्चुअली स्मार्ट व्हीकल कैटेगरी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी ने उसका सोल्यूशन सबमिट ही नहीं किया, ठीक है। तो जबकि इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन किसी टीम ने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे पाई शायद, तो इसलिए सोल्यूशन इसमें ज़्यादा नहीं मिल पाए। तो ये कई तरह से काम हो सकता है इसका सोल्यूशन। तो पहले चलिए इसको अपन देखते हैं कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो प्रॉब्लम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है कि जैसा कि मैंने आपको पिछली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया था कि ये थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब करते हैं कि एग्जैक्टली किस सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो क्या सोल्यूशन चाहते हैं आपसे, ये इसमें वो बताएंगे, ठीक है। तो देखें इसको अपन क्या है इसमें। तो करेंटली ट्रैफिक पुलिस एंड कैमरास आर ओनली डिप्लॉयड एट ट्रैफिक सिग्नल्स। तो ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे ट्रैफिक पुलिस भी डिप्लॉयड है और कैमरेज भी वहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। द लिमिट्स देम टू रिपोर्ट this limits them to report violations only if they happen within the vicinity leaving room for large vicinity लिविंग रूम फॉर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। तो एक्चुअली ये जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी आपको ट्रैफिक सिग्नल पे ही मिलेगी, है ना, मोस्टली उसी जगह पर है, क्योंकि उनका मेन काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ना कि उसके वायलेशन को कैप्चर करना, आइडेंटिफाई करना, वो उस पर कम ध्यान दे पाती है, और लेकिन कंट्रोल बना रहे उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो इसलिए सिग्नल्स पे ही इनको डिप्लॉय किया जाता है। और कैमरे भी वहीं लगाए जाते हैं, बाकी जगह पर आपको कैमरे नहीं मिलेंगे, है ना, मोस्टली ट्रैफिक सिग्नल्स पे ही कैमरे हैं। तो इससे क्या होता है कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है या जहाँ कैमरे नहीं लगे हैं, जैसे ये कैमरेज क्या होते हैं, एक जगह फिक्स हैं, तो स्टैटिक कैमरेज हैं, तो उसके और वो जितना देख पा रहे हैं कैमरे के सामने जितनी चीज़ें आ रही हैं उसी को वो उसी को कैप्चर कर पाते हैं, उसी का वीडियो और इमेजेस कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। तो और उसमें भी क्या होता है कि कैमरे के थ्रू अगर बैकग्राउंड में देखें तो कंट्रोल रूम में जो ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड पर्सन्स
बैठे हुए हैं, वो लोग क्या है मैनुअली उसको देखते हैं कि कहाँ पर वायलेशन हुआ है, और जहाँ पर उनको दिखता है कि ट्रैफिक सिग्नल पे जो कैमरा लगा है उसके थ्रू वो देखते हैं कि उस जगह पर कैसी सिचुएशन चल रही है ट्रैफिक की, और जहाँ पर भी उनको वायलेशन दिखता है तो वहीं से वो क्लिक करते हैं फोटो को, तो ताकि वो वायलेशन हुआ है ये आइडेंटिफाई, ये रिपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे कोई सिग्नल तोड़ के जा रही है कोई गाड़ी, तो वो तुरंत क्लिक कर लेंगे उसको, उसकी फ़ोटो को, और फिर वो आगे सेंड कर देते हैं, तो जिसकी भी वो गाड़ी होती है उसको फिर वो ट्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक मैनुअली फ़ोटो क्लिक की जाती है। ठीक है, तो उसकी जगह तो और कैमरा की जो रेंज है उसी में ही देख पाते हैं, उसके उस रेंज के अलावा इधर उधर कहीं अगर कोई वायलेशन हो रहा है ट्रैफिक का, तो वो चीज़ें अभी नहीं पकड़ पाते कैमरे, क्योंकि उनकी स्टैटिक कैमरे हैं। तो इसका देखा जाए तो ये इस तरह से लिमिट हो जाती है ट्रैफिक पर्सन्स की और कैमरे की, कि वो उसी जगह पर वायलेशन चेक कर पाएँ। तो बहुत सारे यहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स रह जाते हैं, जहाँ पर कि पुलिस या ट्रैफिक कैमरे नहीं लगे हुए हैं। तो एक तो ये दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है अनदर कंस्ट्रेंट इज द कैपेसिटी ऑफ दीज पर्सन्स टू क्विकली कैप्चर एज मेनी वायलेशंस फोटोग्राफ एज पॉसिबल टुवर्ड्स प्रूफ बिफोर द व्हीकल रसेस अवे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि हम मैनुअली उनको, जैसे कहीं वायलेशन दिखता है कि किसी व्हीकल ने कोई ट्रैफिक का रूल वायलेट किया, ट्रैफिक का रूल तोड़ा, तो जैसे ही देखते हैं तो तुरंत उनको क्लिक करना पड़ता है उस पोजीशन पे, कि जिससे वायलेशन को वो कैच कर पाए। तो अगर वो उससे चूक गए, अगर वहाँ से गाड़ी एकदम से निकल गई और वो उसको फोटो नहीं ले पाए, है ना, वायलेशन करते हुए फोटोग्राफ नहीं ले पाए, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि वहाँ पर वायलेशन हुआ है। ठीक है, तो वहाँ क्विकली उनको ट्रैफिक जो जो इस वायलेशन को चेक कर रहे हैं और फोटो क्लिक कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है हमेशा, हर टाइम पे, और मैनुअली वो क्लिक करना पड़ता है, और वो चूक गए तो फिर वो रह जाता है, तो उसको हम नहीं ये पकड़ पाते। तो डेफिनेटली बिना प्रूफ के किसी को भी आप चालान बनाओगे या कोई फाइन लगाओगे या कोई सज़ा देना चाहोगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए वो करना ज़रूरी होता है। तो एक ये दिक्कत है कि उनको बहुत ज़्यादा क्विकली उसको क्लिक करना पड़ता है ताकि प्रूफ दे पाएँ। ठीक है, और व्हीकल तो डेफिनेटली आपके लिए वेट नहीं करेगा, है ना, तो वो जल्दी से निकलने की कोशिश करेगा, और खासकर कोई वायलेट रूल को ब्रेक कर रहा है तो वो डेफिनेटली वहाँ से भागने की कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी। तो एक ये भी दिक्कत है यहाँ पर। और तो यहाँ पर हमें क्या, इसमें क्या दिया आगे देखते हैं। तो व्हीकल्स टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट ट्रैफिक वायलेशंस ऑन द रोड अराउंड देम as they move around, thus acting as sourced law enforcement solution. Ask leverage front mounted mobile phone, a dedicated camera on car wind car windshield to identify, photograph and report traffic violation anywhere on the road, thus reducing dependency on static camera and human personnel. ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस को आप समझेंगे तो इसका मतलब यही है कि हमें इस तरह का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है जो कि किसी कार में माउंट किया जाए, या तो एक मोबाइल में कोई, हम मोबाइल के लिए कोई ऐप दे दें और वो मोबाइल को वहाँ पर माउंट करके और फोटोग्राफ ले पाएँ, आईडी है ना, तो कार विंड शील्ड पे लगा पाएँ, है ना। तो इसको यहाँ पर डेडिकेटेड कैमरा लगाना है। ठीक है, अब मोबाइल में यहाँ क्यों यहाँ पर सॉरी कार की बात क्यों कर रहे हैं, कार या एनी अदर व्हीकल जिसमें वो आपका जो सोल्यूशन होगा सॉफ्टवेयर होगा, चाहे अगर मोबाइल ऐप के उसमें है तो वो मोबाइल ऐप के है तो उसमें मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए, है ना, या और मोबाइल के कैमरे से ही वो फ़ोटो क्लिक कर पाए। ठीक है, और दूसरा है कि अगर कैमरे के थ्रू अगर क्लिक कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, तो वो कैमरा भी फिर कैमरे से जो फीड आ रहा है वो मोबाइल में या सर्वर पे कहीं स्टोर हो जाए। ठीक है, तो दोनों तरह से हम उस पर कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के कैमरा का यूज़ करके भी हम ट्रैफिक के वायलेशन कहीं हो रहा तो उसको हम ट्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर कार में माउंट करने या अदर किसी व्हीकल में माउंट करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है, ताकि होता क्या है कि ट्रैफिक सिग्नल में तो फिक्स कर दिया गया है वहाँ कैमरे, तो और उसकी रेंज है और उसको इधर उधर मूव नहीं कर सकते, तो उसके बाहर जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वहाँ के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो
उसके लिए यहाँ पर हम सोल्यूशन दे रहे हैं कि ये मूवेबल सोल्यूशन होगा। एक्चुअली ये मूव करने वाला सोल्यूशन है। एक जगह पर बैठ के हमें यहाँ पर एक जगह फिक्स होके ही या एक पर्टिकुलर रेंज में ही काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी आपने कार में अपने या किसी व्हीकल में माउंट कर लिया ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट कंपनी ने, तो वो कहीं भी इसको व्हीकल को मूव करके और जहाँ भी उनको जाना है वहाँ जा सकते हैं, या जहाँ भी उनको लगता है कि इस जगह पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है तो वो उस जगह पर मूव करके वहाँ गाड़ी अपनी खड़ी करके, या गाड़ी भी मूव करती रहे और वो जहाँ भी उनको वायलेशन दिखे तो वो उसको कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो मूवेबल सोल्यूशन हो जाएगा एक तो इसमें यहाँ जो ब्लाइंड स्पॉट्स बन रहे हैं वो सब यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि कहीं कोई दुर्घटना होती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कहीं कोई एक्सीडेंट, कुछ सिटी में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो सिटी के या कहीं चोरी वगैरह हुई है तो सिटी के बाहर जो गाड़ियाँ जा रही हैं या सिटी के अंदर आ रही हैं तो उनको हम वहाँ बैरिकेड से आके वहाँ चेकिंग शुरू कर देते हैं, या कहीं बीच में कहीं भी चेकिंग वगैरह करते रहते हैं। तो वहाँ पर प्रूफ कलेक्शन करने की बात करें तो वो चीज़ बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वहाँ कोई कैमरे नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं कर पाते कि किसने क्या वायलेशन किया है। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह के व्हीकल हम यूज़ करेंगे, व्हीकल में इस तरह का सोल्यूशन लगा देंगे तो वो उसको फिर एज ए प्रूफ वहाँ पर भी यूज़ कर पाएंगे और मूव करके कहीं भी वो अपने व्हीकल को रख सकते हैं ताकि वो तो उससे कैमरे की जो रेंज जो फिक्स हो गई है एक जगह पर, तो स्टैटिक हो गया है जो कैमरा, वो यहाँ पर स्टैटिक की जगह डायनेमिक हो जाएगा और उसको कहीं भी हम ले जाके उसको वायलेशन को ट्रैप कर सकते हैं। तो ये एक इसका अच्छा यहाँ तो अब अच्छा एक तो प्रॉब्लम तो ये हो गई कि मूव करने वाली दिक्कत थी कि कैमरा एक जगह इंस्टॉल्ड है तो वहीं का ट्रैफिक की वायलेशन को कैप्चर कर पा रहे थे। तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इस तरह से। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर मैनुअली सब कुछ करना पड़ता है, मतलब मैनुअली ही आपको देखना पड़ता है कि कहीं वायलेशन हुआ है तो उसको मैनुअली आपको उसका प्रूफ, उसका फोटोग्राफ लेना पड़ता है, प्रूफ को कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने मैनुअली यहाँ पर क्लिक नहीं किया, आप चूक गए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि ट्रैफिक पर्सनल, एक तो उसको देखते रहे, हमेशा वॉच करता रहे, और अगर वो चूक गया है ना, ट्रैफिक पर्सनल अगर क्योंकि उसको ट्रैक नहीं कर पाया और फोटोग्राफ नहीं ले पाया वायलेशन करते वक्त, तो सामने वाला व्हीकल तो निकल जाएगा, तो है ना। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मैनुअली ट्रेस करने की, प्रूफ कलेक्ट करने की जगह हम हमारा जो कैमरा है उसी में उसका जो फीड जा रहा है उसमें हम जो है हमारा एक मशीन लर्निंग का यूज़ करके उसको केपेबल बना दें उस सिस्टम को ही कि जहाँ पर भी वॉलेशन दिखे उसको अपने आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर ले और उस वीडियो चाहे तो वीडियो भी उसका रिकॉर्ड कर ले। तो कैमरा तो हमेशा ऑन है तो सारे फीड तो जा ही रहे हैं, लाइव फीड तो मिल ही रहा है, बस यहाँ पर मैनुअली उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी जगह हम ऑटोमेटिक कर दें। तो जहाँ पर भी वॉयलेशन मिले तो उसके लिए मशीन लर्निंग के थ्रू हम अपने सिस्टम को केपेबल बना दें, जहाँ पर भी वॉयलेशन दिख रहा है तो उसकी फ़ोटो क्लिक हो जाए, और साथ में एक आइडेंटिटी के लिए नंबर प्लेट वगैरह की फ़ोटो भी आए उसमें। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एंगल से कई फ़ोटो क्लिक कर ले हो जाए, तो क्योंकि कैमरे तो अलग अलग एंगल से लगे हुए हैं ट्रैफिक सिग्नल पे। ठीक है, और या फिर हमने मूवेबल सोल्यूशन जो दिया उसमें भी हम मूव करेंगे, तो मूव करते हुए हम अलग अलग एंगल से जैसे भी हमारे को सामने वाला वायलेशन का दिख रहा है, व्हीकल वायलेशन करते हुए दिख रहा है, तो उसको मूव करते हुए अलग अलग एंगल से उसको फ़ोटो ली जा सके। ठीक है, और ऑटोमेटिकली हो जाए वो, है ना, तो हमें यहाँ मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तीन तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो ऑटोमेट करना है इस प्रोसेस को, वायलेशन को ट्रैक करने का जो प्रोसेस है और फोटोग्राफ लेने की प्रोसेस है और उस व्हीकल को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक होती रहे, जैसे ही कहीं वायलेशन दिखे वो उसकी फ़ोटो कैप्चर करके और आगे उसको सेंड कर दे कंट्रोल रूम में। तो ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटिक करने का है। दूसरा मूवेबल करना है, तो हमारा कैमरा जो स्टैटिक हो गया है, एक जगह फिक्स हो गया है, उसका उसको दूर करने के लिए हमने उसको हमारे व्हीकल में अटैच करने के लिए कैमरा को, और क्या या फिर मोबाइल फ़ोन को अटैच करके लिंक करना उस सिस्टम को कंट्रोल रूम से, ये किया सकता है। तो ये दो तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, और साथ ही साथ में इसमें अगर हम बात करें कि इस सोल्यूशन को और बेटर बनाना चाहें तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सोल्यूशन इसमें देंगे, आप लोग प्रपोजल बना कर देते हैं तो उसमें से सिर्फ पाँच पाँच बेस्ट जो सोल्यूशन समझ में आएंगे एवोल्यूशन करने वाली टीम को, तो
वही सेलेक्ट होंगे और उन्हीं को फिनाले के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी फर्स्ट हमारा कॉम्पिटिशन तो यहाँ पर यही है कि हम उसको हमारा प्रपोजल इतना स्ट्रांग बनाए जिससे कि हमारा हमारा टॉप 5 टीम में सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए डेफिनेटली अदर चीज़ भी हम इसमें अदर फैसिलिटी भी इंक्लूड कर देंगे तो और बेटर होगा। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने वायलेशन के लिए ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक करने का जो इन्होंने दिया है, ठीक है, कि सोल्यूशन, तो इसमें हम यहाँ पर जो कुछ बेसिक चीज़ें और होनी चाहिए है ना आइडेंटिटी के लिए, वो सब चीज़ भी हम इसमें ऐड कर दें। जैसे जहाँ पर भी जब भी फ़ोटो क्लिक हो रही है तो उस फ़ोटो के साथ किस टाइम पे फ़ोटो क्लिक की गई और किस कोऑर्डिनेट पे फ़ोटो क्लिक की गई, उसकी जीपीएस उसका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड जो है वो भी उसमें साथ में ऐड हो जाए उस पिक्स के साथ, ठीक है, जो भी फोटोग्राफ लिया गया उसके साथ अटैच हो जाए। तो उससे क्या होगा और वो एक अच्छा प्रूफ हो जाएगा कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे फ़ोटो ली गई, कितने बजे ली गई है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा आइडेंटिटी प्रूफ भी हो जाएगा और सामने वाला जो भी है उसको डिनाई भी नहीं कर पाएगा कि अगर वो कहे कि मैं उस वक्त मैं वहाँ मतलब मुझे फ़ोटो ली गई तो कितने बजे की क्या है और मैं उस वक्त मतलब अगर टाइम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, टाइप का कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली कितने बजे था, है ना, तो एक वायलेशन हुआ था, तो वो सब चीज़ भी उसमें अटैच हो जाएगी एज ए प्रूफ, तो आपका बेटर प्रूफ हो जाएगा वो। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई वायलेशन हुआ है तो इसी में और चीज़ भी एडअप कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ मशीन लर्निंग यूज़ कर ही रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रैकिंग के लिए, वायलेशन को ट्रैक करने के लिए। तो क्यों ना हम उसको जो एक कैटेगराइज भी कर पाएँ कि किस तरह का वायलेशन है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर का वायलेशन है या नॉर्मल वायलेशन है, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंगली उस वायलेशन के कारण कुछ हमें एक्शन लेना है क्या, वो भी हम इसमें एड अप कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो किसी की गलती से किसी ने कोई वायलेशन तो किया है कि ठीक है, उसके कारण वो एक्सीडेंट हो गया। अब वो तो ट्रैक कर लिया कि ये वायलेशन है, ठीक है? और उसके लिए वो भी कैप्चर कर लिया कि किस व्हीकल ने वो वायलेशन ट्रैफिक का रूल को तोड़ा है। लेकिन वहाँ पर और क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जैसे कि अब डेफिनेटली एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, ठीक है? तो वो आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप का वायलेशन है और क्या उस वायलेशन के साथ साथ किसी अदर तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है जिसको कि जिसके लिए कि अदर तरह का कोई एक्शन लेना जरूरी है क्या। तो वो भी यहाँ पर हम एडअप कर सकते हैं सोल्यूशन में कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और कहीं कोई सीरियस कंडीशन में है कोई, तो उसके लिए मेडिकल इमरजेंसी भी हम वहाँ प्रोवाइड कर पाए। तो इस तरह के केसेस में इन्हें पहले तो कैटेगराइज होगी वायलेशन किस तरह का है, और वो जैसे ही लगता है कि किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है वहाँ पर वायलेशन के साथ साथ, तो तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल को इन्फॉर्मेशन भी चली जाए, अलर्ट चली जाए कि इस तरह की वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन के साथ साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि मेडिकल इमरजेंसी भी क्रिएट हो गई है। और तो ये एक बेटा इसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पर, जो कि हमारे सिस्टम में दी जा सकती है। और साथ ही साथ हम इसमें और अदर चीज़ भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक हुआ है तो अगर हम वहाँ पर डेफिनेटली व्हीकल का नंबर हम ट्रैक करेंगे वहाँ पर, तो क्योंकि किसने किया है तो उसका व्हीकल नंबर क्या है देख ही रहे हैं, तो हम ये भी उसमें देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे सोल्यूशन में कि अगर वो व्हीकल ऑलरेडी कहीं पहले से उसने कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उसका नाम है, ठीक है, तो हम उसको भी वहाँ पर आइडेंटिफाई करके और वो इन्फॉर्मेशन भी इस पे कंट्रोल रूम को पहुँचा सकते हैं कि ऑलरेडी इसने पहले भी ट्रैफिक को रूल्स को ब्रेक किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बार बार ट्रैफिक रूल को ब्रेक कर रहे हैं वो भी हमें दिख जाएगा कि किसने कितनी बार ट्रैफिक का रूल ब्रेक किया है, वो डेटाबेस भी हम वहाँ पर देख पाएँ, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वो कोई ट्रैफिक रूल वायलेट करके अगर वो व्हीकल किसी पर्टिकुलर मान के चलो एक्सीडेंट करके कहीं भाग रहा है, ठीक है, और तो उसको भी हम चाहें उसको ट्रैक करना, उसको पकड़ना कि ठीक है, क्योंकि रूल ब्रेक करने के बाद हम क्या एक्शन लेते हैं, सिर्फ हम उसको चालान बना के सेंड कर दें, उसकी अपेक्षा हम कुछ और बेटर करने की कोशिश करें, तो उसको ट्रैक करना चाहें हम, तो इसी सिस्टम में हम वो भी कर सकते हैं कि वो किस तरफ अगर वो वहाँ से किसी तरह का रूल ब्रेक करके अगर वो व्हीकल भाग रहा है तो किस तरफ भाग रहा है वो हम आइडेंटिफाई करके और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करें कि किस तरफ वो जा रहा है और उसके आगे उसको कहाँ ट्रैक किया सकता है,
मतलब अगर कोई वो रोड किसी सिग्नल से में एक्सीडेंट करके कोई व्हीकल निकल के जा रहा है, तो वहाँ से वो कितनी दूरी पर मतलब आगे जो रोड है वो कहाँ जा रही है, और आगे नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल कहाँ है, कितनी दूरी पर है, और वहाँ पर कौन अवेलेबल है। तो तो उससे क्या होगा कि हम उसको आगे जो नेक्स्ट सिग्नल पे जो होगा उसको हम अलर्ट भी सेंड कर सकते हैं कि ये इस तरह का ट्रैफिक रूल को ब्रेक करके कोई व्हीकल आ रहा है, तो उसको रोक लिया जाए, उसको पकड़ लिया जाए, ठीक है, ट्रैक कर लिया जाए। तो इस तरह से हम उसको नेक्स्ट लेवल पे हमारा सोल्यूशन को हम ले जा सकते हैं। तो इससे हमारा सोल्यूशन और बेटर हो जाएगा, और इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करना नहीं है। हम आइडेंटिफाई तो हम ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं कि हमारा ट्रैफिक रूल ब्रेक किया, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो डेफिनेटली हम उसकी उस इन्फॉर्मेशन का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं वो हम इसको इसमें देख सकते हैं कि एक तो पहले से कितनी बार आए उसने एक्सीडेंट किया है या वायलेशन किया है, वो रिकॉर्ड से भी हमें डिस्प्ले हो जाए, वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। और साथ ही साथ वो किस अगर वो वायलेशन करके भाग रही है, व्हीकल भाग रहा है, तो किस जगह किस तरफ जा रहा है और कहाँ उसको ट्रैक किया सकता है ना, नेक्स्ट वो किस सिग्नल पे पहुँचेगा, कितनी दूर कितनी देर में पहुँचेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे वहाँ पर पहुँचा दी जाए कि 5 मिनट पहले इस सिग्नल पे ये इस तरह का वायलेशन होके कोई व्हीकल जो है निकल रहा है। तो वो सामने वाला अलर्ट हो जाएंगे और उसको फिर वो ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इससे बेटर हो जाएगा ना, तो हमारा सोल्यूशन एक बेटर सोल्यूशन हो पाएगा। इसके अलावा अगर वो जैसे कि मैंने बताया कि हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि किस तरह का वायलेशन है, तो वायलेशन के साथ साथ जो व्हीकल है उसने किस किस तरह का वायलेशन पहले किया है, या वो किसी तरह के किसी बड़े क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि हमें ट्रैफिक उसका डिटेल तो मिल ही रहा है। तो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेज हो जाए हमारे इस सिस्टम में, तो जिससे कि जितने भी व्हीकल्स हैं जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, है ना, मोस्टली वो भी हम डेटाबेस हमारे पास रहे, ताकि अगर वो हम जो ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया है किसी ने, उसको हम उससे मैच कर पाएँ, ताकि हम देख पाए कि कोई ऑलरेडी पहले से कोई मान के हो सकता है कोई पहले से कोई व्हीकल हो जिसने एक्सीडेंट किया और अभी तक हम उसको ट्रैक नहीं कर पाए हो, तो उसको भी आइडेंटिफाई करके हम उसको भी यहाँ ट्रैक कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं उसको। कई एक बार एक्सीडेंट होते हैं और पता ही चलता है उसका कोई क्रिमिनल मिलता ही नहीं आइडेंटिटी, ठीक है। तो उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए यहाँ पर हम एक बेटर सिस्टम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इवन इवन हम यहाँ तो ठीक है सोल्यूशन थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, लेकिन इसमें हम ये भी सब भी एडअप कर सकते हैं कि सिग्नल पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और वहाँ पर उनकी हमें कोई गाड़ी वैसे मिल सिग्नल पे ऐसे दिखती है, कहीं ट्रैक होती है सिग्नल, या उसके बाद भी हमारा तो डेटाबेस पूरा मेंटेन हम एक्चुअली जितने भी क्राइम में इन्वॉल्व जो हमारे व्हीकल्स हैं उनका एक डेटाबेस हमारे पास हो। और उसके अलावा डिफरेंट तो उससे क्या होगा, क्राइम में या किसी भी तरह का वायलेशन में इन्वॉल्व हो, तो डेफिनेटली हम कैटेगराइज तो कर ही रहे हैं कि जो हमारा ट्रैक किया गया है हमारा व्हीकल वो किसी क्राइम में पहले से इन्वॉल्व है वो वाला व्हीकल है, या किसी तरह के वायलेशन में पहले से इन्वॉल्व है वो है, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हम निकाल ही रहे हैं यहाँ से, तो उससे हम मैच करें। और अगर हमें जब ऐसा लगेगा कि वो किसी पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व था वो व्हीकल, तो वो उससे हम वो इन्फॉर्मेशन भी आगे स्प्रेड कर सकते हैं कि वो व्हीकल आ रहा है उसको और इस तरह के क्राइम में भी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो उससे सामने वाला ट्रैफिक पुलिस जो है वो अलर्ट हो सकती है। और अगर किसी पर्टिकुलर सिग्नल की तरफ वो नहीं जा रहा है, मतलब वहाँ से निकल के कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है ना, तो ये ट्रैक हुआ है इस तरह का कोई क्रिमिनल यहाँ पर ट्रैक हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हम पुलिस कंट्रोल रूम को ट्रैफिक कंट्रोल रूम को दे दें, ताकि वो अलर्ट हो जाए कि हाँ ये क्रिमिनल या ये व्हीकल जो क्राइम में इन्वॉल्व था यहाँ पर देखा गया, तो उस पर वो फर्दर उसको पकड़ने की ट्रैक करने के लिए आगे काम कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इससे हमारा सोल्यूशन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, जो नॉर्मल हम लोग इसका सोल्यूशन देंगे उससे हमारा ये सोल्यूशन बेटर बन जाएगा। और यहाँ पर डेफिनेटली हम जब मूवेबल व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं तो कैमरा जो है वो मूव भी कर रहा है, तो मूव करते करते हम बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। और अच्छा एक चीज़ और इसमें की जा सकती है कि जैसे कि हमारे व्हीकल्स हैं मूव भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारे क्या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर
जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पर हम वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि क्योंकि ये सारा डेटाबेस जो है मेंटेन तो हो ही रहा है, तो कौन सा जोन है जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, वो सब भी इंफॉर्मेशन भी पहले हुए हैं, वो सब इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पर अगर दे पाएँ कि कितने किस सिग्नल पे कितनी इंफॉर्मेशन कब कितने एक्सीडेंट हुए हैं ना, उस टाइप का डेटा बेस भी मेंटेन करें और उसके बेसिस पे हम कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएँ हमारे ट्रैफिक्स ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को, और साथ ही साथ पुलिस को भी हम हेल्प कर पाएंगे इसमें, इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि कहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशन हो रहे हैं। ठीक है, और इसी में फिर हम व्हीकल की कैटेगराइज भी कर ही सकते हैं कि किस किस तरह के व्हीकल जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास व्हीकल का टाइप वगैरह तो यहाँ पे आ ही रहा है कौन कौन सा व्हीकल है, तो किस तरह के व्हीकल्स का ज़्यादा के द्वारा ज़्यादा इस तरह का वायलेशन हो रहा है, वो सब भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख पाएँ, हमारा सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड कर पाए तो और बेटर हो जाएगा। और कहीं अगर हम किस एज ग्रुप के या किस जेंडर के द्वारा कितनी इस तरह का वायलेशन हो रहा है, का किस टाइप का हो रहा है, उस तरह का कुछ कैटेगराइज करके हम इंफॉर्मेशन दे पाएँ, तो ये एक और बेटर तरीका हो जाएगा हमारे सोल्यूशन को बेटर बनाने के लिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा सिस्टम है, वो सिर्फ एट प्रेजेंट तो उसका यूज़ हो ही रहा है और बेटर तरीके से यूज़ हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके जो डेटा हम उससे कलेक्ट कर रहे हैं उसका एनालिसिस करके हम और भी कई तरह के डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, उस तरह के डेटा को फिर अलग तरीके से अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके फिर एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना जब एक सोल्यूशन बन रहा है तो उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाएँ ताकि और वो बेटर बन जाए। ठीक है, और हमारे सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए काम कर पाए, तो इस तरह से हम उसमें अदर तरह के एनालिसिस भी उसमें हम एड अप करके दे सकते हैं, तो जिससे कि हमारा सिस्टम और बेटर बन जाएगा। तो ये कुछ तरीका है जिससे कि हम अपने इस सॉफ्टवेयर को और बेटर बना सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह से एक्चुअली हमें थोड़ा ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा मतलब कि और इनोवेटिव सोचना है, सोल्यूशन को और बेटर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और जितना हम उसमें ज़्यादा फैसिलिटी ज़्यादा फीचर दे पाएंगे हमारे प्रपोजल में, वो हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसमें हमने सोल्यूशन पर डिस्कस किया, और इसके बाद हम और नेक्स्ट पे चलते हैं और किसी अदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेते हैं और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिस्कस करते हैं, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे दिख रही है जिस पे हम डिस्कस किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम है सीडी के ग्लोबल की, जियो ट्रैकिंग ऑफ वेस्ट एंड ट्रिगरिंग अलर्ट्स एंड मैपिंग एरियाज विद हाई वेस्ट इंडेक्स। तो प्रॉब्लम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और यहाँ पर 61 सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए थे। तो जो मैं आपको जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो जो अब सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे वो आप आगे भी यूज़ कर पाएंगे अदर तरह की इस तरह से सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है। तो देखें इसके हम डिटेल में कि किस तरह का डिटेल है। तो बेसिकली तो आपको पता है कि इसमें जियो ट्रैकिंग करनी है ना, मतलब हमें ट्रैक करना है कि वेस्ट कहाँ पर है ना, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रिगरिंग करना है अलर्ट। ठीक है, और एरिया को भी मैप करना है कि कहाँ कहाँ पर के वेस्ट है, और हाई वेस्ट इंडेक्स है जहाँ पर ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है वो भी हम ट्रैक कर पाएँ, उसकी भी इंडेक्सिंग कर पाएँ। तो इस टाइप से सोल्यूशन इनको इसमें कुछ देना है हमें। तो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर ये यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ये यहाँ पर ये जीरो दिया है, जीरो उसका दिए पूरा डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर, और ये अगला जीरो है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला एक डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर दूसरा यहाँ से दूसरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ पॉइंट वाइज, तो दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ तक आगे चल रहा है पूरा, और इस तरह से ये, तो इस
तरह से इन्होंने कुछ पॉइंट वाइज, देखो ये पॉइंट, यहाँ अगला पॉइंट है, यहाँ पे अगला पॉइंट है, तो ये पॉइंट वाइज उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप एक बार क्या होता है, कई बार हम ये डिस्क्रिप्शन इस तरह का देखते हैं जो बहुत बड़ा दिखता है हमें, तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, तो बहुत इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, ऐसा आपको ये स्टेटमेंट देख के लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है इसमें बहुत सारे फीचर की डिमांड हो, है ना, और ये, और लेकिन ये भी होता है कि उसका डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब करने में बहुत ज़्यादा इसमें टेक्स्ट का यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया गया है ताकि आप बेटर सोल्यूशन दे पाओ। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पर एक कंटेंट ज़्यादा हमें दिख सकता है। कई बार आपको 10-12 लाइन में ही आपको पूरा समझा दिया जाता है डिस्क्रिप्शन, और कई बार 200 वर्ड से मतलब सॉरी 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन तक में स्टेटमेंट बनाया जाता है पूरा। तो उसको बहुत बड़ा वो लिखा है, इससे घबराना नहीं है। तो चलिए हम इसका इंटरेस्ट देखते हैं, इसका डिटेल। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन डिस्क्रिप्शन, ये क्या है डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पॉइंट 1, वी डू हैव वेस्ट लाइंग इन सिटीज which makes it hard for cleaning staff to know which area requires attention and urgent garbage और वेस्ट पिकअप। ठीक है, तो गार्बेज या पिकअप के लिए कौन सा एरिया है जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पूरी सिटीज़ में, तो ये पता करना है ना, जो क्लीनिंग स्टाफ है उसके लिए ये पता करना है ना, स्टाफ टू नो विच एरिया रिक्वायर अटेंशन, है ना, तो वो किस एरिया पे ज़्यादा उनको अटेंशन रख देना है, ये सब चीज़ें जो वो पता करना भी स्टाफ के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट वर्क होता है, क्योंकि सब कुछ अगर मैनुअली हो रहा है तो उस चीज़ पे दिक्कत ज़्यादा रहती है ना, ज़्यादा मैन पावर ज़्यादा लग जाता है और ज़्यादा उसमें आपको वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा अभी आगे काम शुरू होगा। तो अभी तो आपको समझ में आया कि सिटी, एक सिटी है, उस सिटी से रिलेटेड हमारे को कहाँ पर ज़्यादा गार्बेज है, कहाँ पर कम है, वो हमें निकालना है, ताकि हम उसको जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अटेंशन देने की, उस तरह से प्लान किया जा सके और उस तरह से वो वर्क किया जा सके और उसके अकॉर्डिंगली पिकअप गार्बेज को उठाया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट है आई, ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो आइडेंटिफाइंग वेस्ट अक्रॉस इन द सिटी, तो हमें वेस्ट अक्रॉस पूरी सिटी में कहाँ कहाँ वेस्ट है वो भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, विथ स्वच्छ भारत ऐप, विथ स्वच्छ भारत ऐप इट रिक्वायर्स पीपल टू टेक पिक्चर्स। अब यहाँ पर स्वच्छ भारत ऐप जो है उसके, उसको अपने को और इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो इसमें यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि यहाँ पर पिक्चर भी ले पाए, अगर कहीं गार्बेज है तो उसकी कोई पीपल उसके ऐप का यूज़ करते हुए उसकी पिक्चर ले पाए। ठीक है, एंड जियो टैग द इमेजेस ड्यू टू विच एडॉप्शन इज लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जियो टैगिंग भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि किस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान के चलो कि हमने ऐप है, इसको ऐप का यूज़ करके और कहीं भी हमें गार्बेज दिख रहा है, तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके हम उसको विद जियो टैगिंग, मतलब किस कोऑर्डिनेट पे, किस लोकेशन पे वो गार्बेज है, वो हमें यहाँ पर पता चल जाए, है ना, तो वो भी साथ में जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि इजीली उसको आइडेंटिफाई उस जगह लोकेशन को किया जा सकता है। तो यहाँ से जैसे हम फोटो क्लिक करके सेंड करें, तो गार्बेज मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन चली जाए और उसके अकॉर्डिंगली वो उसको मैनेज कर पाए। तो यहाँ पर देखिए पिक्स लिखा है, पिक्चर भी लेके देना है, तो एक तो लोकेशन जा ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो पिक्चर है, हम उसमें हम आगे हम बताएंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसका यूटिलाइज करना है, कैटेगराइज, गार्बेज का कैटेगराइज करने के लिए कि, ठीक है, और कैसे हम उसकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस पिक्स का यूज़ कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में गार्बेज है, तो यानी किस टाइप का गार्बेज है, कितनी क्वांटिटी में है, वो सब भी इंफॉर्मेशन अगर पहुँचेगी तो उससे क्या होगा कि उसको गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए कितने व्हीकल्स की या कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी वहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन चली जाए आपकी पिक्स के साथ साथ। तो पिक्स से तो क्या होगा कि पिक्स पे हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हुए प्रोसेस करके हम उसको बता पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी में गार्बेज है और किस टाइप का है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो व्यवस्था करके पहुँचे उस जगह पर और उस, ठीक है, तो ये है यहाँ पर। आगे देखते हैं, विथ द ड्रोन कनेक्टिविटी एंड इंटेलिजेंट एल्गोरिदम, यानी हम ड्रोन का यूज़ करें और एक इंटेलिजेंट एल्गोरिदम यूज़ करें, ठीक है, या जो कि पैटर्न मैचिंग है ना, इंटेलिजेंट एल्गोरिदम पैटर्न मैचिंग
का यूज़ करें, द ड्रोन कैन फ्लाई इन डेजिग्नेटेड कवरेज एरिया, हेल्प मॉनिटर द वेस्ट। तो वेस्ट को मॉनिटर करने के लिए हम यहाँ पर ड्रोन का यूज़ भी कर सकते हैं, तो वो भी हम कर पाएँ इसमें, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारा पर्टिकुलर एरिया में ड्रोन को हम फ्लाई करके और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना गार्बेज है और कितना किस टाइप का गार्बेज है। ये हम अडैप्ट कर रहा हूँ अभी, इसमें अभी कहीं लिखा नहीं है कि किस टाइप का है, बताना है हमें, और कितना है ये भी बताना है, तो ये भी इसमें लिखा नहीं है। जस्ट यहाँ पर ये बताया गया अभी तक कि गार्बेज है, वो हमें बताना है किस एरिया में है ना। तो बाकी दो चीज़ मैंने अडॉप्ट कर दी कि उसकी क्वांटिटी और उसका टाइप गार्बेज का, ये दो चीज़ भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारा सोल्यूशन बेटर बन जाएगा। और इधर फिर आगे लिखा है कि कैमरास अटैच टू गवर्नमेंट और पब्लिक व्हीकल्स while driving can capture video and identify garbage area and upload इमेज वीडियो स्कैनिंग भी करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अपलोड तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखा है कि जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उसमें हम कैमरा अटैच कर दें, ठीक है। गवर्नमेंट व्हीकल्स, पब्लिक व्हीकल्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा, बसेस वगैरह हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। टैक्सीज वगैरह जो गवर्नमेंट की हैं, तो उन सब में हम कैमरा भी अटैच कर दें, तो उससे क्या होगा कि जब वो ड्राइव करेंगे कहीं भी किसी भी एरिया में से निकल के जा रहा है वो व्हीकल, तो वो कैप्चर कर पाए, वीडियो बना पाए और फोटो ले पाए, वीडियो बना पाए, तो जिससे कि गार्बेज एरिया आइडेंटिफाई हो पाए कि कहाँ पर है गार्बेज है, कितना है, और वो साथ में वो वीडियो और इमेज जो है वो अपलोड भी कर पाए, और है ना सर। तो सर्वर पे वहाँ से वो अपलोड भी हो पाए, और तो उससे क्या हो गया, उसमें हम क्या करना आगे, इमेज वीडियो स्कैनिंग का काम भी करना है, तो है ना। तो स्कैन हमारा मतलब कैमरा हमारा हमेशा स्कैन करता रहे जहाँ से भी वो निकल रहा है, और जहाँ भी उसको गार्बेज मिल रहा है तो वो उस हिसाब से उसको स्कैन करके और आगे सेंड कर पाए कंट्रोल रूम को। और हम हमारी जो पैटर्न मैचिंग की एल्गोरिथम का यूज़ करके, या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का यूज़ करके, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके हम इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि गार्बेज कहाँ कितना है, क्वांटिटी क्या है और उसका टाइप क्या है। ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, क्वांटिटी और टाइप जो इसमें अभी नहीं मांगा गया है, ठीक है। और इसमें देखते हैं, एबिलिटी टू कैप्चर इमेज ऑफ गार्बेज एंड अपलोड इमेज will automatically have geo location position of the image। तो इमेज में वही जियो टैगिंग करना है हमें, ठीक है, किस लोकेशन की है वो इमेज, वो भी ऑटोमेटिकली उसमें एड अप हो जाए। और यहाँ पर हम टाइम भी एड अप कर देंगे साथ में, कि जियो लोकेशन के साथ साथ किस टाइम पे वो इमेज कैप्चर की गई है, ताकि उसके हिसाब से हम बेटर डिसीजन ले पाएँ, और ये भी आइडेंटिफाई कर पाएँ कि गार्बेज जैसे हम कर ही रहे हैं कि किस टाइप का गार्बेज है, तो कितनी देर में उठाना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये गार्बेज पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का गार्बेज है, तो कितने टाइम में उसको हटाना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि इससे बाकी चीज़ें, कई तरह का जो उसके गार्बेज के कारण वहाँ नुकसान हो सकता है वो रोका जा सके। तो टाइम भी रहेगा तो उससे डिसीजन मेकिंग बेटर हो पाएगी। जैसे मान के चलो कि कहीं पे रोड पे जैसे बरसात वगैरह में आपको जनरली होता है कि पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, उसके कारण बहुत सारा गार्बेज कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम पेड़ वगैरह गिरने को गार्बेज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जस्ट एग्जांपल कि उसके कारण कई या पानी वगैरह के कारण बहुत सारा गार्बेज बह के एक जगह पहुँच जाता है, कई जगह पहुँच कलेक्ट हो जाता है। उससे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह भी ब्लॉक हो जाता है कई बार, या रोड पे गार्बेज आता है तो फैल जाता है। तो यहाँ पर हम ये है कि किस टाइम पे पहुँचा है, किस टाइम पे कहाँ है गार्बेज था, वो सब भी हम ट्रैक करेंगे, तो उससे हो सकता है वो गार्बेज, जैसे मान के चलो कि कोई ऐसा गार्बेज है जो आगे बह के जा रहा है, पानी गिरना शुरू हुआ और एक पर्टिकुलर किसी गार्बेज जो है वो कहीं से बह के आगे जा रहा है, तो वो आगे गार्बेज कहाँ तक जाएगा, उसके आगे कहाँ जाके ब्लॉकेज हो सकता है, वो सब है ना। हो सकता है वो जाके कहीं वो ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर रहा हो, या हो सकता है किसी ऐसी जगह पर जा रहा हो जहाँ की उसको नहीं जाना चाहिए, वहाँ रोकना है उसको, उस गार्बेज को उस जगह पहुँचने से। तो वो भी हम ट्रैक कर पाएँ यहाँ पर। तो टाइम भी रहेगा, तो कहाँ किस लोकेशन पे कहाँ गार्बेज देखा गया था, और बहते-बहते वो कितनी देर में कहाँ पहुँच जाएगा, ये सब चीज़ भी फिर ईज़िली उसको कैलकुलेट कर पाएँगे, ठीक है। तो ये मैं एडॉप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर चीज़ें दी नहीं गई हैं इस तरह की, बस मैं यहाँ पर उसको एडॉप्ट कर रहा हूँ कि हमारे सॉल्यूशन को और बेटर बना पाएँ अपन, ठीक है। और मुझे ना सिर्फ जियो टैगिंग का बोला, मैंने इसमें टाइम स्टैम्पिंग यानी टाइम भी ऐड कर दें कि किस टाइम पे वो फ़ोटो क्लिक की गई थी, ठीक है। और व्यूइंग द हाई वेस्ट एरिया, तो
हाई वेस्ट एरिया है ना, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है, वो एरिया भी हम देख पाएँ। तो इस ये सारा जो डेटा जा रहा है, तो ये डेटा डेफिनेटली पूरा सर्वर में स्टोर हो रहा है, और प्रोसेस भी हमें करना है उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो उससे क्या होगा कि हम यहाँ पर किस एरिया में ज़्यादा गार्बेज निकलता है, कहाँ पर कम निकलता है, वो सब चीज़ भी हमारा एक डेटाबेस मेंटेन होते जाएगा। उससे हम प्लानिंग करने में कि कहाँ पर हमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर ज़्यादा गार्बेज कलेक्शन के लिए व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब चीज़ भी हम वहाँ पर देख पाएँ। ठीक है, तो हाई वेस्ट एरिया को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, और किस, मैंने जैसे आपको टाइप बताया, तो किस टाइप का गार्बेज कहाँ, टाइप भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो किस टाइप का गार्बेज कहाँ पर ज़्यादा निकल रहा है, वो सब चीज़ भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि वो आगे डिसीजन मेकिंग में काम आ सके। और फिर देखें तो मैपिंग द लोकेशन ऑन ए मैप विद द वेस्ट क्वांटिटी इंडेक्स, तो so that the waste management team can quickly take action based on the wastage level थ्रोन इन एन एरिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वेस्टेज लेवल मतलब यहाँ पर क्वांटिटी की बात हम कर रहे हैं, वेस्ट क्वांटिटी इंडेक्सिंग, यानी जहाँ पर जो वेस्ट हो रहा है, निकल रहा है, तो डेफिनेटली कहाँ से कितना वेस्ट कलेक्ट हुआ है, ये तो वो वेस्ट कलेक्शन जब होगा तब वो चीज़ें मैनेज हो ही रही हैं, मेंटेन कर ही रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो उससे हम पूरा एक इंडेक्स बना ही सकते हैं वेस्ट क्वांटिटी इंडेक्स की, कहाँ पर ज़्यादा गार्बेज रहता है, कहाँ पर कम निकल के आता है। और उसके अकॉर्डिंगली हम वीकली भी निकाल सकते हैं, या मंथली निकाल सकते हैं, या डेली बेसिस पे भी, कि कहाँ पर कितना गार्बेज निकलता है, तो पर डे कहाँ पर कितना गार्बेज निकलता है किस एरिया में, वीकली या मंथली बेसिस पे कितना गार्बेज हो पा रहा है, वो सब चीज़ भी यहाँ पर हम शो कर पाएँ। तो एक इस तरह की हम क्वांटिटी, वेस्ट क्वांटिटी इंडेक्सिंग बना पाएँ, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वेस्ट मैनेजमेंट टीम जो है वो प्लान भी कर पाए और क्विकली एक्शन भी ले पाए। जैसे कहीं पर गार्बेज, मान के चलो कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बहुत ज़्यादा गार्बेज निकल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे को है, तो टीम हमारी अलर्ट रहेगी, और उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पहुँच के पहले से उसको मैनेज करने के लिए वो अवेलेबल हो पाएगी। तो उनका प्लान जो है वो बेटर वे में बन पाएगा, अगर उनको वेस्ट क्वान्टिटी इंडेक्सिंग पता चल जाए किसी एरिया की। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्विकली वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और देखिए हम यहाँ पर lateral scenarios and scaling the solution, तो lateral scenarios and scaling the solution, तो solution को वही उस डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से उसकी स्केलिंग करना हो सोल्यूशन की, तो वो सब चीज़ पर भी इसमें है। आगे यहाँ देखते हैं फ्लड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। देखिए मैंने फ्लड का नाम लिया था और फ्लड भी इसमें लिख दिया, तो इसी सोल्यूशन, इसी का यूज़ करते हुए फ्लड वगैरह के उसमें हम मॉनिटरिंग कर पाएँ। तो मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हैं वहाँ पर हम, तो हमारे यहाँ पे पॉइंट गार्बेज से रिलेटेड ही है, फ्लड को हमें कंट्रोल तो करना नहीं है। ठीक है, तो उसके थ्रू जो गार्बेज हमें मिल रहा है, वेस्ट जो हमारा बह के आ रहा है, एक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो सब चीज़ की मॉनिटरिंग हो पाए, ताकि हम उसको रिपोर्ट भी कर पाएँ कि कहाँ से गार्बेज की बह के, कितना गार्बेज बह के कहाँ जा रहा है, और बीच में कहीं मतलब उसको कहाँ पर कलेक्ट किया सकता है, स्टॉप किया सकता है, या बहुत सारा गार्बेज को एक जगह से एक जगह इकट्ठा होने से रुका सकता है, क्योंकि एक जगह बहुत ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा होता है तो फिर उसको वहाँ से निकालने में उतनी ज़्यादा ही मेहनत लगती है, और हो सकता है वहाँ पे कोई वो किसी तरह का सिस्टम को वो ब्लॉक करें, जैसे ड्रेनेज सिस्टम को हो सकता है ब्लॉक कर दें, फिर वो ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना वो ड्रेनेज में जाने से पहले कि किसी सिस्टम, किसी जगह को ब्लॉक करने के पहले ही हम इसको रोक लें, गार्बेज को कलेक्ट कर लें वहाँ से। ठीक है, तो फ्लड मॉनिटरिंग के टाइम पे ही हम ये हमारा सिस्टम इस तरह से काम कर सकता है। और ट्रैफिक मॉनिटरिंग ड्यू इवेंट्स, ट्रैफिक मॉनिटरिंग ड्यू इवेंट्स, तो यहाँ पर ट्रैफिक मॉनिटरिंग से रिलेटेड क्या बताना चाह रहे हैं ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैफिक को डायरेक्टली ये मॉनिटर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम तो बना नहीं रहे हैं। और चलिए, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको मैच ना करें आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, तो या क्लियर ना हो, तो ये चीज़ क्या होती है कि अभी अगर आपको कहीं ये कनेक्टेड लग रही हो, तो आप उसको अपने हिसाब से उस पर सोच के और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और नहीं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जिस
कंपनी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे डिस्कस करके यहाँ पर और ये डिस्क्राइब कर देते हैं कि एग्जैक्टली आपका किस तरह का वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, यानी यहाँ पर वीडियो के थ्रू या कोई व्यक्ति यहाँ पर आके आपको एक्सप्लेन करेगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो ये सब चीज़ भी इसमें इस तरह का यूट्यूब में वो डाल देते हैं ताकि इसी चीज़ को बेटर तरीके से वो डिस्क्राइब कर पाए। कई बार टेक्स्ट में वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं या पॉसिबल नहीं होती उस तरह से एक्सप्लेन करना, तो वीडियो के थ्रू वो आपको या वीडियो बना के वो बताते हैं कि किस तरह से सिस्टम काम करेगा। उसकी वर्किंग का एक वीडियो बना के भी उसमें यहाँ पे अपलोड कर देते हैं यूट्यूब में। तो हम देखेंगे अभी वो भी कि उसमें क्या दिया गया है ताकि वो उसकी भी हेल्प ले पाए हम। ठीक है, और फिर टोल बूथ ह्यूज लाइंस मॉनिटरिंग। अच्छा, अब यहाँ पर टोल बूथ ह्यूज लाइंस मॉनिटरिंग। तो अब देखिए यहाँ पे ये ट्रैफिक की बात कर रहे थे, तो हाँ अब ये दोनों यहाँ पर ये तीनों को दो चीज़ को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये ट्रैफिक मॉनिटरिंग का काम भी करवाना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर गार्बेज के लिए ड्रोन्स का भी यूज़ कर रहे हैं, है ना, कैमरे का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़ोटो क्लिक कर ही रहे हैं तो हमारा सिस्टम जो है फ़ोटो अपलोड करने की फैसिलिटी तो दे ही रहा है, स्वच्छ भारत ऐप जैसे की बात की जैसे ऊपर। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर और भी उसी का यूटिलाइजेशन और बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी पिछले सोल्यूशन में आपको कुछ चीज़ें एडअप की थी कि वहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह के टाइम पे कि जो व्हीकल एक्सीडेंट करके आगे जा रहा है तो अगर वो कोई क्रिमिनल वगैरह है उसको भी ट्रैक किया सकता है, उस तरह से क्रिमिनल को भी पकड़ाया सकता है कि वो क्रिमिनल कोई ऐसी गाड़ी जो किसी क्राइम में यूज़ हुई हो और वो उसको पकड़ना हो तो वो अगर ट्रेस होती है कहीं पर तो वो भी उसमें हम आइडेंटिफाई करके उसको ट्रैक कर सकते हैं अगर वो किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे मिलती है। या वहाँ पे तो मूवेबल सिस्टम भी था कि कार में या किसी तरह के व्हीकल में उसको हम ऐड कर रहे थे कैमरा को या मोबाइल सिस्टम को, तो वो व्हीकल उसके सामने भी अगर कोई इस तरह का क्रिमिनल वगैरह आएगा तो उसको वो ट्रैक कर सकता था। तो वो एडअप था उसमें। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखिए इसी का मल्टीपर्पज़ यूज़ ये चाहते हैं। तो फ्लड मॉनिटरिंग वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, और साथ में ट्रैफिक मॉनिटरिंग का तो ट्रैफिक को भी इसमें मॉनिटर किया जा सके कि कहीं ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है कम दिख रहा है, तो वो सब चीज़ भी यहाँ पर देखी जा सके। तो ड्रोन तो हम कहीं भी फ्लाई करा ही सकते हैं, तो उसके थ्रू हम ट्रैफिक को भी देख पाए कि कहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है कहाँ ट्रैफिक की दिक्कत है। और उससे हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम अभी हो रही है तो आप अपना रूट पहले ही डाइवर्ट कर लें। तो ये सब चीज़ें भी इसके थ्रू की जा सकती हैं कि रूट डाइवर्जन के लिए हम लोगों को अलर्ट कर पाएँ। ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक जैम हो रहा है उसके जगह जाने से लोग बचें। ठीक है, और पर्पस ऑफ दिस अच्छा यहाँ पर टोल बूथ ह्यूज लाइन्स मॉनिटरिंग। तो अब जैसे टोल बूथ वगैरह पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है तो उसकी मॉनिटरिंग करना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर ये हम अपना सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ड्रोन को तो हम फ्लाई करा ही रहे हैं। तो जहाँ पर इस तरह का टोल बूथ वगैरह भी पड़ता है और आपका ड्रोन वहाँ पर फ्लाई कर रहा है गार्बेज से रिलेटेड मॉनिटरिंग के लिए, तो साथ ही साथ ये भी काम किया सकता है कि ज़्यादा वहाँ पर टोल बूथ पे लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी यहाँ पर हमारा सिस्टम वर्क कर पाए। और पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस एंड हु विल बेनिफिट, है ना, तो यहाँ पर पर्पस ऑफ एनालिसिस है और कौन इससे बेनिफिट लेगा उसके बारे में भी यहाँ पर नीचे दिया गया है कि क्या पर्पस है इसका एनालिसिस करने का और कौन कौन इससे बेनिफिट ले सकता है सिस्टम से। तो देखते हैं उसके भी पॉइंट लिखे गए हैं। तो एक्चुअली ये सोल्यूशन क्या चाहिए वो तो ये ऊपर डिस्क्राइब कर ही चुके हैं। यहाँ पर ये इसका कौन कौन बेनिफिट ले सकता है वो सब भी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उस एंगल से भी सोच पाओ, ताकि उस कुछ और भी एडअप करना चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कौन बेनिफिट ले सकता है तो गवर्नमेंट एजेंसीज ले ही सकती है इसका फ़ायदा, और सिटीजन्स भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे फ्लड वाला है, ट्रैफिक का है ना, मॉनिटरिंग हो रही है, या गार्बेज कहाँ पर ज़्यादा है वो सब भी, या कहाँ है ना कम, वो सब इन्फॉर्मेशन भी मिल रही, तो उससे नॉर्मल सिटीजन भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और हाउ डज इट हेल्प द नेशन, और नेशन पूरे देखा जाए तो एज ए नेशन भी इसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि गार्बेज जैसे हमें स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है नेशनल लेवल पे, तो उसमें भी यहाँ बेनिफिट मिल सकता है इस वर्क से। ठीक है, तो उस एंगल से भी हम कुछ और बेटर इसमें सोच सकते हैं, तो और कुछ चीज़ें एडप्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस पर देखेंगे कि कुछ हमारे दिमाग में आएगा, तो अदरवाइज हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो कि और क्या क्या चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसीज प्रैक्टिकल एंड रीजंस व्हाई दिस आइडिया शुड बी ए चैलेंज। तो
डेफिनेटली गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके लिए ये एक प्रैक्टिकल और एक प्रॉब्लम है और रीजंस हैं कि उन्होंने ये आइडिया दिया है सलूशन के लिए कि चैलेंज है उनके लिए डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग दैट वर्क्स अक्रॉस रीजन्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है, तो अब ये डिवाइस मैन्युफैक्चरर है जो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डिवाइस बना रहा हो, एग्जेक्टिव हो ज़रा क्लियर नहीं है इस बारे में, लेकिन उनके लिए भी हेल्प हो सकती है ये। और नेटवर्क कनेक्टिविटी जो करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है। Security of devices, drones and permissions to have them executed in specific area। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ डिवाइसेस, ड्रोन्स एंड परमिशन टू हैव देम एग्जीक्यूटेड इन स्पेसिफिक एरिया। तो किस एरिया में यूज़ होना, किस एरिया में ड्रोन यूज़ कर सकते हैं, किस एरिया में नहीं, वो सब चीज़ भी इसमें हम इंक्लूड कर दें ताकि वो ऐसा एरिया में वर्क ना करें यहाँ पर कि वो प्रोहिबिटेड हो, है ना। तो उस एरिया को वो ना जा पाए ड्रोन्स वगैरह, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड कर दें हम। ठीक है, अलर्ट हो जाए कि अगर कहीं कोई गलत जगह पर वो ड्रोन को हम मूव कर रहे हैं तो उसकी परमिशन नहीं, तो वो अलर्ट भी हमारा सिस्टम दे पाए कि इस जगह पर उसको मूव नहीं करना चाहिए, ताकि हम उसको रोक दें हमारे उस मूवमेंट, ड्रोन के उस मूवमेंट को। ठीक है, ताकि कोई सिक्योरिटी का इशू ना आए। और ठीक है, स्पेसिफिक एरिया, कॉस्ट ऑफ ड्रोन्स एंड मैनेजेबिलिटी। कॉस्ट ऑफ ड्रोन भी एक इशू रहेगा। इसको डेवलप करते वक्त हम कोशिश करें कि कम से कम खर्चे में ड्रोन का यूज़ कर पाएँ, है ना, और मैनेज भी कर पाएँ सब चीज़ों को। तो अल्टरनेटिव फॉर यूजिंग इमेज वीडियो कैप्चर ऑटोमेटिकली, अल्टरनेटिव चाहिए फॉर यूजिंग इमेज वीडियो कैप्चर ऑटोमेटिकली एंड वाया इमेज कैप्चर। तो यहाँ पर देखिए, जो अपन ने पिछले से उसमें देखा था कि इमेज और वो जो है उसमें ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग हम ऐड कर पाएँ, तो यहाँ पर इमेज जो है ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाए और है ना, वो भी हम यहाँ पर देखें कि जहाँ पर भी उनको गार्बेज ज़्यादा दिखता है, जैसे ड्रोन फ्लाई हो रहा कर रहा है, वो ड्रोन को हमने फ्लाई किया और जिस जगह पर भी उनको गार्बेज दिख रहा है तो वो गार्बेज की फ़ोटो भी क्लिक कर पाए, वीडियो बना पाए ऑटोमेटिकली गार्बेज को आइडेंटिफाई करके। तो यहाँ गार्बेज आइडेंटिफाई करना तो करना ही पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैंने उसको कैटेगराइजेशन भी कर दिया कि जब हम गार्बेज को आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं तो किस टाइप का है वो भी हम उसकी कैटेगराइजेशन कर पाएँ, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ। और ठीक है, और यहाँ और आगे देखें तो इकोनॉमिकली वाइबल इन मैनेजिंग द सिक्योरिटी ऑफ सच डिवाइसेस ड्रोन्स। और इकोनॉमिकली भी वो वाइबल हो कि चीज़ों को मैनेज करना, और सिक्योरिटी ऑफ सच डिवाइस ड्रोन वगैरह की सिक्योरिटी के लिए भी हम कर पाए, वो सिक्योरिटी पॉइंट से भी वो कम से कम खर्चे में हो पाए। ऐसा ना हो कि वो सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्ट करना पड़ रहा हमें इस सोल्यूशन के लिए। तो वो सब चीज़ भी हमें इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। तो ओवरऑल ये पूरा जो सोल्यूशन जो ब्रॉडर स्टेटमेंट देख रहा है तो उससे समझ में आ रहा है कि मोस्टली तो ये गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। ठीक है, और जो मैंने इसमें एडअप किया है कि हम उसको गार्बेज की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है हमें, है ना, और उसकी कैटेगराइज भी करना है, और उसके अकॉर्डिंगली किस क्वांटिटी में आपको गार्बेज कलेक्शन के लिए व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या रहेगी, वो सब भी हम इसमें दे रहे हैं, ताकि वो इजीली फिर गार्बेज मैनेजमेंट टीम जो है वो क्विकली एक्शन ले पाए और उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म कर पाए कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितने व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, कितने मैन पावर की उस पर्टिकुलर जगह पर रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, और किस टाइप की गार्बेज कलेक्शन के लिए किस टाइप के व्हीकल की रिक्वायरमेंट है वो भी हम यहाँ पर दे पाएंगे अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं उसको तो। ठीक है, और कई बार कुछ ऐसे गार्बेज भी हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिक नेचर के हों और उसके लिए हमारा गार्बेज कलेक्शन की टीम तैयार ना हो, तो और वो उस जगह पर पहुँचे और पतला गार्बेज कलेक्ट करने में उनको दिक्कत आ जाए। तो टाइप ऑफ गार्बेज क्या है वो पता चल जाएगा, तो उससे उसको कैसे कलेक्ट करना है वो भी आसान हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली उसको गार्बेज को कलेक्ट करने के साथ साथ हम ये भी है कि कहाँ पर नियरेस्ट हम उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ दे पाए हमारे सिस्टम के द्वारा कि नियरेस्ट डिपॉजिट कहाँ किया सकता है, या हो सकता है कि हम कौन सा गार्बेज कलेक्शन का व्हीकल कहाँ पर अभी ट्रेवल कर रहा है, वो सब चीज़ भी हम यहाँ पर दे पाएँ। ताकि कई बार क्या होता है कि उसके बेनिफिट कई हैं, जैसे कौन सा व्हीकल कहाँ मूव कर रहा है, या कितने एम्प्लॉई, कितने पर्सन जो है कहाँ पर हैं अभी ऑल अराउंड द सिटी इन पर्टिकुलर
पता चल जाए तो उससे इमरजेंसी के टाइम पे हम उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि वो इस पर्टिकुलर जगह पर इमरजेंसी है, तो वो वहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उन व्हीकल्स और उन पर्सनस को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारे सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये भी हमारा एडअप हो जाएगा अगर हम यहाँ पर कितने व्हीकल कहाँ पर वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में, कितने एम्प्लॉय कहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो हमें पता चल जाए तो। और ये भी होता है कई बार कि कोई व्हीकल कहीं गार्बेज कलेक्ट करके कहीं से निकल रहा है और आधा वो फिल है, आधा उसमें अभी और कैपेसिटी बची हुई है गार्बेज कलेक्शन की। तो अगर हम उसके जहाँ से वो निकल रहा है उसके नियर पॉइंट पे अगर कहीं गार्बेज है आइडेंटिफाई होता है तो हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं उस व्हीकल को, ताकि वो ऑन द वे अगर उसको गार्बेज कहीं है तो वो उसको भी कलेक्ट करते हुए निकल जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बार बार उस लोकेशन पे जाके गार्बेज कलेक्ट करने में जो लगने वाला व्हीकल का जो टाइम जो लग रहा है पूरे सिस्टम का और फ्यूल वगैरह जो लग रहा है वो भी यहाँ पर कम किया जा सकेगा। तो इस तरह का भी हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं हमारे सिस्टम में, ताकि यहाँ पर बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाए हमारे मेन पावर और हमारे सिस्टम्स का व्हीकल्स का जो गार्बेज कलेक्ट करने में लगे हुए हैं हमारे सिटी में। ठीक है, तो ये एडअप था जो मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपसे शेयर किया। तो इस तरह से हम जितना एडअप कर पाए और इसमें हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अब गार्बेज कहाँ पर है वो हम इन्फॉर्मेशन तो हम ले ही रहे हैं, साथ में जो व्हीकल पहुँच रहे हैं उनका भी जियो लोकेशन हमें अगर पता चलेगी, उनकी जियो लोकेशन भी हम ट्रैक करेंगे हमारे ये सिस्टम के थ्रू, तो हम बेटर तरीके से चीज़ें मैनेज कर पाएंगे कि वो व्हीकल कहाँ कहाँ मूव हो रहा है और किस किस जगह पर गार्बेज कितना कितना मिला है। तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहता है कि वो ऑन द वे निकल रहा है तो वो कलेक्ट करते जाए गार्बेज को। तो उससे उसका और शॉर्टेस्ट मतलब वो जिस रूट को फॉलो कर रहा है उस रूट के नियर में कहाँ पर वो गार्बेज है, तो जो उसके नियर है उसी जगह पर वो पहुँच के कलेक्ट करे तो उसके लिए बेटर होगा। तो लाइव इन्फॉर्मेशन अगर गार्बेज की और गार्बेज की लाइव इन्फॉर्मेशन प्लस गार्बेज कलेक्शन में व्हीकल जो लगे हुए उनकी लाइव इन्फॉर्मेशन और पर्सन जो लगे हुए उनकी इन्फॉर्मेशन और सिटी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं रिलेटेड टू गार्बेज या इन्वायरमेंटल जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, जैसे कहीं पानी गिर रहा है ज़्यादा तो पानी रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी अगर हम अपने सिस्टम के थ्रू दे पाएँ कि उस जगह पर रेनफॉल बढ़ते जा रहा है तो उससे क्या होगा कि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो कहीं अगर फ्लड आने की अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ होगी ड्यू टू हेवी रेन, तो वो सब चीज़ भी हमें पहले से पता चल सकती है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम इसके थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 घंटे से इतना पानी गिर गया है और इसी तरह से अगर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे और गिरता रहा तो वहाँ पर फ्लड की पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो अलर्ट भी हम वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं इस तरह का फ्लड का। और डेफिनेटली फ्लड की जब अलर्ट दे रहे हैं तो हमारी जो गार्बेज कलेक्शन करने वाली टीम है उनको भी अलर्ट जा रहा है इससे कि कहाँ पर ज़्यादा पानी गिर गया है और कहाँ फ्लड की कंडीशन बन रही है या फ्लड के कारण कहाँ पर ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट होने की चांसेस रखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पानी किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा गिर रहा है तो वहाँ से जो गार्बेज होगा वो बह के किस जगह किस तरफ मूव करेगा, वो सब चीज़ भी हम यहाँ पर ट्रैक भी कर रहे हैं। और ये सारा जो ट्रैकिंग कर रहे हैं और जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कि वो हम हिस्टोरिकल डेटा भी मेंटेन करेंगे हमारे डेटाबेस में कि कब कब कहाँ कहाँ कितनी हेवी रेन होने से कितना पानी गिरा और उसके कारण कितना गार्बेज किस पर्टिकुलर लोकेशन पे कलेक्ट हुआ। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें पुरानी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब कब ऐसा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको बेटर बना पाएंगे गार्बेज कलेक्शन के लिए। और जैसे फ्लड का जैसे ही पता चलेगा कि फ्लड हो रही है तो किस जगह पर पानी कितना गिर रहा है उसके हिसाब से कहाँ गार्बेज ज़्यादा पिछली बार इतनी हेवी रेन होने में कितना गार्बेज कहाँ कलेक्ट हुआ था, तो वो पहले से हमें पता होगा। तो उसके लिए हम पहले से उसको मैनेज करने के लिए अवेलेबल हो पाएंगे और बेटर तरीके से हम उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे ड्यूरिंग फ्लड। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो रहा है उस कंडीशन में हम बेटर तरीके से गार्बेज कलेक्शन कर पाएँ, उसको मैनेज कर पाएँ इस वर्क को, उसके लिए हम यहाँ पर और बेटर तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ये सिस्टम ज़्यादा फ्रूटफुल हो पाएगा इस तरह से हम इस पर काम कर पाएंगे तो। ठीक है, तो ये तो था हमारा ये टॉपिक और डेफिनेटली मैंने कुछ तो इसमें एडअप किया है जो कि आपको और
बेटर तरीके से इसको आपके प्रपोजल को तैयार करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम में बेटर तरीके से प्रपोजल तैयार करने के लिए एक किस लाइन में हमें थिंकिंग करनी है, किस तरह से हमारे थिंकिंग को क्या डायरेक्शन देना है, वो सब चीज़ भी आपको थोड़ी सी इसमें समझ में आएगी अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और बेटर तरीके से आप इस तरह की जो हैकाथॉन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसका बेटर सोल्यूशन आप देने में केपेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इसमें सोचना है इन तरह की चीज़ों में कि हम कैसे उसको बेटर प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। फिर आगे अभी हम और डिस्कस करेंगे, हम पहले अभी कुछ और इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि कैसे हम, अगर हमारी टीम का जब सिलेक्शन हो जाता है तो कैसे हम उसकी प्रिपरेशन करनी है, और उस प्रिपरेशन के बाद हमें कैसे वहाँ पर जब कॉम्पिटिशन होता है तो उस ड्यूरेशन हमें क्या क्या किस तरह से उसको फाइट करना, उस कॉम्पिटिशन को कैसे प्रिपेयर होके जाना, किस तरह से फाइट करना, वहाँ पे कैसे हमें उसको हैंडल करना, उस कॉम्पिटिशन को कैसे उसको मैनेज करना, चीज़ों को क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्या क्या इसके एवोल्यूशन के क्या क्या राउंड्स होते हैं, पॉइंटिंग सिस्टम क्या होता है, किस किस पॉइंट पे हमें किस किस बात के लिए क्या क्या किस तरह से पॉइंट मिलता है, जो जो एवोल्यूशन करते हैं वो किस तरह से आपकी मार्किंग करते हैं, किस तरह की बातें आपसे पूछते हैं, क्या क्वेश्चंस उनके होते हैं, और कैसे उसको आपको रिप्लाई करना है, कैसे उनको आपको सेटिस्फाई करना है, आपका जो भी सोल्यूशन आप बना रहे हैं उस तो आप उसके थ्रू आप उसको मैं क्या कर रहा हूँ उसको कैसे आपको उनको सेटिस्फाई करना है ताकि वो कन्विंस हो पाएँ और आपको बेटर मार्क्स दे पाएँ, उस तरह से भी मैं इसमें आगे डिस्कस करूँगा। तो ओवरऑल पूरा एक ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की जो पूरी प्रोसेस है वो शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी स्टेप्स होती हैं, स्टार्टिंग से लेके विनिंग तक, जब तक आप उसमें विनिंग टीम नहीं बन जाते, और विनिंग के बाद भी और आप उस सोल्यूशन का क्या कर सकते हैं, और क्या गवर्नमेंट की स्कीम है आपके उसके लिए, अगर आप विनर होती है आपकी टीम तो उनके लिए फर्दर क्या और ऑप्शन अवेलेबल हैं, है ना, गवर्नमेंट उसमें किस तरह से फंड प्रोवाइड करती है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे आप अपने एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर सकते हैं आप इस एक पर्टिकुलर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में काम करके। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना ही एक छोटा सा काम नहीं है, ये इसको कितने ब्रॉड लेवल पे आप इस पे काम कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप इसमें खुद की कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और इस सोल्यूशन को जो भी आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उसको लेके आगे काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैं मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे हैकाथॉन के जितने भी वीडियोस बनाते जाऊंगा मैं उनको शुरू से वॉच करना शुरू करिए, और कोई क्वेरी भी होती है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है या इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसको कमेंट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं आपसे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी शेयर करूँगा, ताकि आप और बेटर तरीके से इस कॉम्पिटिशन को में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो थैंक यू मेरे लेक्चर को सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।